हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। जैसा कि आप जानते हैं, हम जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 में अगर आपने खोरठा को रीजनल लैंग्वेज लेकर के आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपके साथ हम 100% खोरठा सिलेबस को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ कवर करा जाएगा, चाहे वह गद्य संग्रह हो, पद्य संग्रह हो, चाहे खोरठा नाटक संग्रह है, साहित्य की अन्य विधाएं हैं या फिर व्याकरण है, सब कुछ कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, वह भी शानदार तरीके से। आप बिल्कुल निश्चिंत हो, आप जरा सा भी हतोत्साहित ना हो कि कैसे होगा क्या होगा। आपको जिस तरह से अभी तक हम पढ़ाते आ रहे हैं, शानदार तरीके से आपको समझाते हुए हर एक चीज़ बताते चले आ रहे हैं, यह भी करेंगे। खोरठा के साथ साथ हम लोग जेएसएससी सीजीएल में कैसे अपना एक सीट छीनेंगे, अपना एक हक जो है हम लेकर रहेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 70 दिनों के मास्टर प्लान पर काम कर रहे हैं। अगर आप उस मास्टर प्लान से नहीं जुड़े हैं तो सोचिए नहीं, जुड़ जाइए और उस सारे टॉपिक्स को जो मैंने बुक लिस्ट बताया है, जो कुछ सजेस्टेड बुक्स हैं, उसको कवर करना है। जितने टॉपिक्स बताते जा रहे हैं वो आपको करने हैं। अगर आप इन 70 दिनों में हमारे साथ एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए तैयार हैं तो हमें जेएसएससी सीजीएल में एक सीट अपने नाम करने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस यही है कि आप सब आपके ऊपर है, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, सब कुछ आपके ऊपर है। सिर्फ हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आप जहां हैं वहीं पर बैठे रहिए, वहीं से इस कोर्स को फॉलो कीजिए और अपना एक सीट अपने नाम पक्का कीजिए। चाहे वह पेपर 3 में किसी भी टाइप का सब्जेक्ट हो। कंप्यूटर के भी क्लासेस चल रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में जाइए, उन कंप्यूटर्स लेक्चर्स को देखिए, बहुत शानदार तरीके से हर कुछ कवर कराया गया है। उसके एमसीक्यू भी कराए जाएंगे, तो आपको यहाँ पर प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी। आज हम लोग खोरठा निबंध को स्टार्ट करने के बाद पद्य संग्रह कवर करेंगे। खोरठा निबंध में आज हम लोग 2 निबंध को देखने वाले हैं, फूल कर परब सरहुल अर्थाकर प्रासंगिकता और छोटा नागपुर एक नैनीताल झारखंड। ये दोनों निबंध बहुत ही शानदार है। पूरे निबंध को एक लाइन बाय, क्योंकि हर एक लाइन से क्वेश्चंस बने जा सकते हैं, तो आपको क्या करना है, अच्छे से इसको सुनना है, पूरे एंड तक देखना है। थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा क्योंकि अब जो है सिलेबस ज़्यादा है और जो कि हम थोड़ा ज़्यादा का लंबे वीडियो बना करके आपको कवर करेंगे। तो लंबा वीडियो बनेगा क्योंकि यह निबंध बड़े बड़े हैं, तो आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसका मीनिंग क्या है, फूल कर परब सरहुल अर्थकर प्रासंगिकता, मतलब कि ये जो फूलों का त्योहार है सरहुल, झारखंड क्षेत्र में सरहुल नाम का एक त्योहार बड़ी धूमधाम से झारखंड के जनजातीय लोग या फिर झारखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। सरहुल जो कि फूलों का त्योहार है। इससे पहले हम लोग जो निबंध पढ़े थे, प्रतीक परब करम, ठीक है, तो वह जो करम त्योहार था वह भी झारखंड में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उसी के तरह से सरहुल भी झारखंड का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है और इसकी क्या महत्ता है, इसका क्या प्रासंगिकता है, इसके बारे में हम लोग आज इस निबंध में देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में झारखंड एक नैनीताल देखेंगे, नेतरहाट, ठीक है, उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस निबंध को। ध्यान से सुनिए, अपने मन को शांत करके पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए। सभ्यता और संस्कृति के विकास से परिवेशिक महत्व बहुत भारी रहल है। कहता है कि सभ्यता और संस्कृति के विकास में, सभ्यता और संस्कृति के डेवलपमेंट में परिवेश का महत्व बहुत भारी रहा है। देखिए, अगर आपका परिवेश जिस तरीके का है, परिवेश का मतलब क्या होता है, आपका सराउंडिंग, आपका वातावरण, आप किस क्षेत्र में रह रहे हैं, आप किस रीजन में रह रहे हैं, आप किस टाइप के समाज में रह रहे हैं, वो आपका परिवेश है। और आपका संस्कृति, आप कितने सभ्य हैं, आप कैसे कल्चर्ड हैं, वो आपके परिवेश से झलकता है। आपके परिवेश का झलक आपके संस्कृति में, आपके एटीट्यूड में, मैनर में दिखता ही है। वही कह रहा है मैंने कि जे रंग एक प्राकृतिक साधन बा मतलब या अथवा माने के जे रंग एक प्राकृतिक साधन बा प्राकृतिक वातावरण बा प्राकृतिक वा परिवेश जे कोनो क्षेत्र हवे है, ओकरे अनुरूप सभ्यता और संस्कृति के विकास हवे है। मतलब कि जिस प्रकार का प्राकृतिक साधन, मतलब वो गाछ वृक्ष, पेड़ पौधे, वातावरण, पहाड़, झरना, समुद्र, ये क्या है, प्राकृतिक साधन है। तो जिस तरह का प्राकृतिक साधन, प्राकृतिक वातावरण या परिवेश जिस क्षेत्र का होता है, उसी के अनुरूप उस क्षेत्र का सभ्यता संस्कृति का भी विकास होता है। जैसे कि
भारत एक बटे नदी गिला और समुद्र कछारे। कहता है भारत के एक ओर जो है नदी और समुद्र है, तो नदी घाट वहाँ कैसा सभ्यता पाया गया, नदी घाटी सभ्यता पाया गया। वहीं दूसरी ओर जो है जंगल झाड़ बोन पहाड़ जंगल झाड़ ये सब है। तो वहां पर जो सभ्यता पाया गया वो कैसा सभ्यता, अरण्य सभ्यता संस्कृति। मतलब पहाड़ों में रहने वाली, अरण्य का मतलब क्या होता है, वन होता है, जंगल होता है। तो पहाड़ों में रहने वाली सभ्यता संस्कृति वहां पर क्या हुआ, डेवलप हुआ, विकास हुआ। मतलब ई भिनु भिनु सभ्यता संस्कृति गिलाए आपन आपन क्षेत्रिक परिवेश एक रंग और छाप झलक है। कहता है ये जो अलग अलग सभ्यता और संस्कृति जो आपको दिखता है, इस सभ्यता और भिनु भिनु का मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो ये जो अलग अलग टाइप का जो सभ्यता और संस्कृति है उसमें उस क्षेत्र का परिवेश का छाप झलक जो है साफ साफ दिखाई देता है। झारखंड जैसन कि एक नाम से पता चला है, ऐसन भूखंड जे बोन पहाड़ झारखंड से भरल है। ठीक है, कहता है झारखंड जैसा कि इसके नाम से पता चलता है एक ऐसा भूखंड, एक ऐसा भूमि का टुकड़ा जिसमें वन पहाड़ बोन मतलब वन पहाड़ जंगल झंकार से भरा हो। ऐसने क्षेत्रे जो रंगक सभ्यता और संस्कृति पोंगाइल ओकर में पहाड़ी झरना जैसन उन्मुक्तता। तो बड़का बड़का पाखनेक मांझे बोहनियार पहाड़ी नाला जैसन अनुशासनबद्धता भी है। क्या कहता है कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कि सभ्यता और संस्कृति जो है किस प्रकार की पाई जाती है, उसमें पहाड़ी या झरना जैसे पहाड़ या झरना उन्मुक्त तरीके से मतवाले तरीके से चलते रहता है। तो जिस तरीके से इधर का पहाड़ झरना जिस तरीके से दिखता है, चिड़िया पंछी ये सब जैसे दिखता है, तो कहता है कि यहाँ के सभ्यता और संस्कृति में भी इसका रंग, इसका झलक पहाड़ी और झरना जैसा उन्मुक्तता है। तो वहीं पर बड़ा बड़ा पत्थर जो है, वनों के बीच में जो बड़े बड़े पत्थर जैसे अनुशासनबद्धता भी है यहाँ की संस्कृति में दिखाई देता है। जैसा परिवेश वैसा सभ्यता वैसा संस्कृति वही यहाँ पर समझाया जा रहा है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से परास के पेड़ के जैसा बेडौलापन और बौनापन है, जिस प्रकार से परास का पेड़ यहाँ पर बौनापन उसमें बेडौलापन है, तो उसी प्रकार स्वर्ग को छूने के जैसा पेड़ों की जो ऊंचाई और सुडौलापन भी है यहाँ के संस्कृति में दिखाई देता है, सभ्यता में। यहाँ चलनायटा नाच और बचकायटा गीत, यहाँ जो मतलब बोलनी बात जो यहाँ के चलने में जो है एक तरह से नाच दिखता है, तो और बोलने बाजने में गीत की झलक आती है। ठीक है, ये बात हो रहा है। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ के बोलने बाजने में नाच चलने में जो है नाच दिखता है, तो बोलने में गीत झलकता है। तो ये है कि एक सभ्यता और संस्कृति जो है किसी भी क्षेत्र का जिस तरह का परिवेश होता है वैसा उसका सभ्यता संस्कृति जो है उसके परिवेश से झलक दिखाई देती है। यही यहाँ पर कहा जा रहा है। यह भाविक एगो मंडारी गीत है, समझ में तो नहीं आएगा फिर भी सुनिए। सेन ते सुसुन काजी गे दुरंग तीगी थाबिड़ी दुमांग सिडी। इसका मतलब क्या होता है समझिए। सैयक लाई हियाक पर्व तिहारे, इसी के लिए यहाँ का जो पर्व त्यौहार है, गीत नादे नाचना डेंगना आदि संस्कृति इकाय गुलाय उपरे उखरबल गुंटा पावे है। कहता इसीलिए यहाँ का जो पर्व त्यौहार है इसमें गीत होता है, गाना गाया जाता है, नाचना बजाना कूदना, संस्कृति की झलक यहाँ पर ऐसा गुण यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पर पेड़ पौधे हैं उन्मुक्त, झरना नदी बड़े बड़े पेड़ छोटे पेड़ पत्थरों के जैसा अनुशासन सब कुछ यहाँ दिखाई देता है। यहाँ पर जिस प्रकार से पेड़ पौधे लहराते हैं उसी तरह से यहाँ के बोली में गीत की झलक दिखती है। तो चलने में यहाँ पर क्या है, नाच दिखाई देता है। तो नाच गान सब कुछ यहाँ के संस्कृति में दिखाई देता है। करम सोहराई टूसू भादू जतरा सेंद्रा आदि लेतायर का मतलब बहुत श्रृंखला में एक लगार जो है सरहुल झारखंडे के गो प्रमुख बड़का पर्व। जिस प्रकार से करम है, सोहराई है, टूसू भादू, यह सारा का सारा जो है झारखंड का त्योहार है। जनजातियों के द्वारा ये सारे त्योहार मनाए जाते हैं। तो कहता है जिस प्रकार से कि करम सोहराय टूसू भादू जतरा सेंद्रा कितने प्रकार के अलग अलग तरह के त्योहार हैं, उसी प्रकार से झारखंड में सरहुल भी एक बहुत बड़ा त्योहार है। सरहुल शब्द दू शब्द एक मेल से बनल है, सरई प्लस फूल जे बादे सरहुल बन गेल। कहता है सरहुल शब्द जो है वह दो शब्द का मेल से बना है।
क्या है, सरई प्लस फूल, जो बाद में क्या बन गया, सरहुल बन गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि सरई सरहुल जो है वह कौन से दो शब्द से मिलकर बना है। सरई प्लस फूल, सर प्लस हुल, कुछ भी दे सकता है, सरई प्लस हुल, तो आपको क्या लगाना है, सरई प्लस फूल, जो बाद में क्या बन गया, सरहुल। मैंने एक सरई के फूल के पर्व, मतलब झारखंड में सरई का पेड़ पाया जाता है, उसमें जो फूल है जब उगता है ये फूल, तब उसी टाइम पर सरहुल मनाया जाता है। तो कहता है मतलब है कि सरई के फूलों का पर्व, मकिन एकर माने ई न बुझल जाए तजे सरहुल छूछे सरइये फूल के पर्व लागे। मतलब कहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं समझा जाए कि सरहुल जो है खाली सरई का फूल का ही पर्व को समझा जाए, ऐसा नहीं है। मनेक क्या है, मनेक सरहुल है कि सब फूल के पर्व, मतलब सरहुल है सारे फूलों का पर्व है, सारे फूलों का त्यौहार है। यह नहीं समझा जाए कि सरहुल केवल और केवल सरई के फूल का पर्व है, यह कहा जा रहा है। उसके बाद क्या है कि जैसन ई पर्व के आरो दोसर तेसर नाम से टावान मिला है। हाँ, इतना बात आया है कि झारखंड क्षेत्रे सरई गाछ कचरकूट पावा है, सैयक लागिन सरई फूल सब लागिन रूढ़ भई गेलक। कहता है कि जो यहाँ पर जैसन कि ई पर्व के जिस तरह की ये जो त्यौहार है, इसका दूसरा तीसरा नाम बहुत अलग अलग जगह में सरहुल को ही अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो इसका मतलब थोड़ी है कि केवल सरई के फूल का ही ये पर्व है, अलग अलग जनजाति के लोग इसी पर्व को अलग अलग नामों से जानते हैं। तो हो सकता है कुछ और फूल का पर्व हो, तो ये कहा जा रहा है। लेकिन हाँ, इतना तो बात तय है, मतलब इतना बात आया है, इतना बात तो कन्फर्म है कि झारखंड के क्षेत्र में सरई का जो पेड़ है वो बहुत पाया जाता है, इसीलिए इसको सरई के फूल के यानी कि सरहुल के नाम से इसको प्रचलित हो गया। ठीक है, सरहुल शब्द कटी कटी टटका शब्द बुझा है, जे शायद सदान गिला के जनजाति गिला के मेल जोल के बाद बनल है। कहता है कि सरहुल शब्द जो है थोड़ा थोड़ा ताजा, कटी कटी टटका का मतलब थोड़ा थोड़ा ताजा, ठीक है, समझे। टटका का मतलब क्या है, ताजा ताजा, ठीक है, मतलब तुरंत का, ये बहुत पुराना नाम नहीं है ऐसा। तो कहता है सरहुल शब्द जो है थोड़ा थोड़ा मतलब इधर का ही शब्द है, ऐसा लगता है कि शायद मतलब शायद सदान लोग जो था, सदान जनजाति जो होता है, इसके बारे में आपको झारखंड जीके में पढ़ना होगा जनजातियों के बारे में। तो कहता है सदान गिला के जनजाति गिला के सदानों और जनजाति लोगों के मेल जोल के बाद सरहुल शब्द बना है। ठीक है, सदान कौन होते हैं और जनजाति लोगों का जो मेल जोल हुआ उसके बाद जो है सरहुल शब्द ऐसा लगता है कि बना है। झारखंड एक भिनु भिनु जनजाति गोठे ई पर्व के अलग अलग नाम से जानल जाए। कहता है झारखंड के अलग अलग जनजाति लोगों का, जनजातियों का जो एक समूह है, तो ये जो पर्व है, ये जो त्यौहार है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे पटतई रूपे, जैसे उदाहरण के रूप में मुंडारी में इसको क्या कहा जाता है, बा पर्व। याद रखिएगा, सरहुल को मुंडारी में क्या कहा जाता है, बा पर्व। बा का मतलब फूल और पर्व का मतलब पर्व, मतलब फूलों का त्यौहार। जैसे सरहुल है सरई फूल का त्यौहार, तो मुंडारी में इसी पर्व को बा पर्व के नाम से जाना जाता है। वहीं पर मतलब फूल का पर्व मने के नावा फूल पतई के पर्व, मतलब नया फूल फल जब आता है पेड़ पौधों में, जंगलों में, तो उस समय सरहुल बनाया जाता है। और वहीं पर खड़िया भाकाय एकरा जाड़कोर कहल जाए। वहीं याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि खड़िया भाषा में, भाकाय मतलब भाषा, खड़िया भाषा में इसको जाड़कोर कहा जाता है। सरहुल को मुंडारी में क्या कहा जाता है, बापोरोब। वहीं पर खड़िया भाषा में जाड़कोर कहा जाता है। जाड़ का मतलब क्या होता है, बीज, और एकोर का मतलब प्रक्रिया, मतलब बीज लगाने की जो प्रक्रिया है, नए फसल लगाने की प्रक्रिया, उस समय सरहुल पर्व मनाया जाता है। खड़िया में मेनेक गोटा बीज बनेक उतासुता, मतलब उतासुता का मतलब तैयारी, प्रक्रिया, ये सब पहले हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, उतासुता तो कहता है तैयारी, बीज वगैरह तैयार करने का प्रक्रिया। और ई बीज बनेक उपाय पतरटा फूलटा संभव है। एकर माने फुर्चा है कि फूल के पर्व है के सरहुल। कहता है इसका माने फुर्चा मतलब साफ साफ है, इसका मतलब साफ साफ है कि फूल का ही पर्व है सरहुल। अलग अलग जनजातियों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन सारे जनजातियों का जो अलग अलग नाम है, सबका मीनिंग एक ही है, फूल का पर्व सरहुल, फूलों का पर्व सरहुल। सरहुल पर्व पैत बछर चैत बैसाख महीना गोटे झारखंडे ठोटाएं बड़ी हुलास से मनावहत। कहता है कि जो सरहुल का जो त्यौहार है प्रत्येक वर्ष चैत बैसाख महीना में पूरे झारखंड में बड़ी खुशी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। झारखंड एक पैत गाँव एक बाहरे एगो छोटे मोटे बोन ठावा पावा है जहाँ सरहुल के पूजा हवे है। कहता है झारखंड का
प्रत्येक गांव के बाहर, झारखंड का जितने भी जनजातियों का जो गांव होता है, कबीला होता है, जो समूह होता है, हर गांव के बाहर एक छोटा मोटा क्या होता है, बोन ठावा पा है, मतलब जंगल टाइप से एक बना दिया जाता है, पेड़ पौधे बगीचे की तरह, ठीक है। और जहां पर कि सरहुल का पूजा होता है, तो सरहुल का पूजा होने का एक जगह फिक्स किया जाता है, जंगल पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, तो वहां सरहुल का पूजा होता है। ई राखा लेके बोन टाय, ई राखा लेके बोन टाय सरई महुआ और दोसर दोसर गाछ के जोगाई के रखल जाए। कहता है ये जो जहाँ पर सरहुल का पूजा किया जाएगा वहाँ पर सरई महुआ और भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों को जोग कर क्या से के मतलब बचा करके रखा जाता है। तैयो ई ठावे सरइये गाछे बेसी रहे है। फिर भी ये जो जगह होता है यहाँ पर सरई का पेड़ बहुत ज्यादा रहता है। ई ठाव के सरना कहल जाए, वह जगह जहां पर कि सरहुल पूजा किया जाता है। गांव के बाहर एक ऐसा जगह जहां पर सरहुल पूजा किया जाता है, जहां पर कि सरई का पेड़, महुआ का पेड़ और भी अलग अलग तरह के पेड़ है, मतलब प्रकृति की पूजा की जाती है, तो इस जगह को कहा जाता है सरना। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मुंडारी आर हो भकाय एकरा जायरा पवित्र, जैसे पवित्र वन खंड। देखो यह भी याद रखना कि जो सरना है मुंडारी भाषा में इसे क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जाएरा, यानी कि पवित्र वन खंड। वहीं पर देसौली या फिर देसौली खंड कहा जाता है। देसौली का मतलब पवित्र खंड, तो जायरा या देसौली मुंडारी और हो भाषा में इसको क्या कहा जाता है, जायरा या देसौली, याद रखिएगा। वहीं पर खड़िया भाषा में इसको जाड़कोर कहा जाता है। खड़िया भाषा में इसी सरना स्थल को जाड़कोर कहा जाता है। गाँवेक पहान सरना ठावे सरहुल पूजा करे है, जेकर ओइजी सर समाज बांटे ले ओकरा कुछ जमीन जायदाद देल जाए आ जकरा पहनई जमीन कहल जाए। कहता है कि गांव का जो पाहन होता है, जो गांव का जनजातीय गांव का जो पुजारी होता है उसे पाहन कहा जाता है, और गांव का जो पाहन होता है वह सरहुल पूजा करता है। सरना जहाँ होता है, सरना स्थल, वहाँ पर वह गांव का पाहन सरहुल पूजा करता है। और सरहुल पूजा करने के लिए, उसके तैयारी करने के लिए जो समाज के लोग होते हैं, समाज के लोगों के द्वारा उसको कुछ जमीन जायदाद दिया जाता है, और उस जमीन को कहा जाता है पहनही। इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, बसंत ऋतु पहुँचती गाछ वृक्ष गुलाय नावा नावा पतई पाल्हा पोगाई लगे है। कहता है कि बसंत ऋतु आते आते पेड़ पौधों में, गाछ वृक्ष में नया नया फूल पत्तियां आने लगते। पोगाई का मतलब आना लगता है, ठीक है। सब गाछ की सरई की आम जामन महुआ टार परास गाछ फूल से लदाई जाए। कहता है सारे पेड़ पौधे कि चाहे वह महुआ हो, आम हो, परास हो, टरास हो, जो भी हो, सब में फूल से लद जाता है। भवरा और मधुमक्खी गुजार कर उठत। कहता है भवरा जानते हैं, और मधुमक्खी जो है चारों तरफ वो गुंजार कर देता है, गुंजायमान कर देता है वातावरण को। चायरो चगुर्दा महमहाए उठा है। कहता है चारों ओर जो है सुगंधित हो उठता है। गोटे बोन पतरा हरे दिसे लागे है। कहता है पूरा जंगल झाड़ जितना भी है वो चूंकि फल फूल से लद जाता है, इस टाइम पर फूलों से लद जाता है, जो हरियाली क्या होता है चारों तरफ दिखने लगता है। झारखंडे आदिम काल ले रहवैया लोके पतझर देख उदास भेल मन प्रकृति के नावा रूप देख नाचे लागे है। कहता है झारखंड में आदिम काल से रहने वाले लोग जो हैं वह पतझर को देखकर उसका मन उदास हो जाता है। पतझर, जब पतझर का मौसम आता है, जो पेड़ पौधे जो हैं उससे पत्ते झड़ने लगते हैं, फूल झड़ने लगते हैं, तो वैसे दृश्य को देखकर उसका मन उदास हो जाता है। लेकिन जैसे ही प्रकृति का ये नया रूप देखता है तो उसका मन क्या होता है, नाचने लगता है खुशी से। प्रकृति के रूप परिवर्तन देख के लोग बुझ जाहत कि एक बछर बीत गेलक और नवा साल पहुंच गेलक। देखो प्रकृति का ये जो नया रूप देखता है, फूलों से लद जाना, चारों ओर हरियाली, पेड़ चिड़ियाँ चहचहाने लगते हैं, भंवरा और तितलियाँ मधुमक्खी चारों ओर गुंजायमान कर देते हैं, पूरा सुगंधित हो जाता है वातावरण। ऐसे दृश्य को देख करके लोगों को पता चल जाता है कि एक साल बीत गया, नया साल आ चुका है, ठीक है। कते कते लोग इस संसार यात्राएं पीछे छूट गेला। कहता है कि कते कते कितने कितने लोग जो है इस संसार के यात्रा में, मतलब यात्रा जान रहे हैं, यात्रा, ये जो हम लोग अभी जिंदा हैं, कुछ दिनों के बाद हम लोग भी इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। इस संसार के सफर पर जो हम लोग हैं छोड़ करके चले जाएंगे, इसके यात्रा को समाप्त करके चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे पता नहीं, लेकिन कहता है कि कितना लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। गाँवेक पाहन सरहुल परबेक दिन उ पुरखाक आत्मा के डाका है, हे हमर बोंगा। कहता है गांव का जो पाहन है सरहुल त्योहार के दिन अपने पूर्वजों को, जो कि यहाँ से छोड़ करके, इस संसार को छोड़ करके चले गए, उन पूर्वजों को, पुरखाक मतलब पूर्वजों के आत्मा को बुलाता है, उसको आवाज देता है और कहता है हे हमर बोंगा। बोंगा का मतलब जनजाति लोगों इसे देवता के रूप में पूजते हैं। तो कहता है हे हमर बोंगा, हे हमर पुरखा,
सब आइज एक बचर आर सिराय गेलक। कहता है अपने पुरखों को आवाज देता है, अपने पुरखों से यह विनती जो भी कहिए, कहता है कि हे पूर्वज लोग, आज जो है एक वर्ष बीत गया, एक वर्ष खत्म हो गया। आज के दिन हम तो इनसे नेहोर विनती कर रही कि हम इन सबे एकजुट होके रही। कहता है आज के दिन हम आप लोगों से नेहोर मतलब दंडवत नीचे झुक करके आपसे विनती करते हैं। नेहोर का मतलब नीचे झुक करके आपके सामने सर को झुका करके विनती कर रहे हैं कि हम लोग सब एकजुट कर रहे हैं। हम इनके गोरू बच्चे, गोरू छगरी बाढ़त, हम इनके फसल में रसून आर आदि लेखे मोबाइल बंधाए, खूब खूब पानी बरसे, हम इनके बोन पतरा सब दिन हरिहर रहे, सरई गाछे खूब फल फर लागे। कहता है वो अपने पूर्वजों से क्या करता है, प्रार्थना करता है कि हे हमारे पुरखा, हे हमारे देवता, हे हमारे बोंगा, हम लोग सब एक साथ मिलजुल कर रहे हैं। हमारे जो जानवर हैं, हमारे जो गाय बछड़ी बकरा सब क्या हो, वो सब दिन प्रतिदिन बढ़े, हम लोगों के फसल बहुत तेज आए, बहुत ज़्यादा बहुत फसल में तेजी आए, पानी बहुत ज़्यादा हो, मतलब प्रकृति को भी संतुलित करके रखिए। हम लोग का जो जंगल झाड़ है पूरा ये क्या हो, हरियाली इसमें बसी रहे, और जो सरई का पेड़ है उसमें खूब फल फूल लगे। उसके बाद देखिए पूजा के नेग 4 सरहुल पूजा 3 खेड़ी में हवे। कहता है कि जो यह पूजा है, सरहुल पूजा है, यह 3 स्टेज में होता है। पहला स्टेज है रूसा या बांगुरी, पहला स्टेज है रूसा या बांगुरी, दूसरा है सरना पूजा और तीसरा है फूल खोसी। याद रखिएगा सरहुल पूजा 3 स्टेप में किया जाता है, रूसा बांगुरी, सरना पूजा, फूल खोसी। जैसे कि छठ पर्व को 3 पहले करना होता है, कद्दू भात, फिर जाकर के अर्घ दिया जाता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी स्टेजेज हैं। रूसा या बांगुरी क्या होता है, रूसा या बांगुरी क्या होता है, चैत बैसाख महीना गावेक पाहन सरहुल के दिन तिथि तय कर है, आ जकर खबर पाहन गावे गुड़ायत एक दिन पहले कर दे है कि फलन तिथि के रूसा हो। तो रूसा जो है यह सरहुल का एक स्टेज है। चैत बैसाख के महीने में गांव का जो पाहन होता है सरहुल का तिथि तय करता है, और इसका खबर जो है गांव का गुड़ायत क्या होता है, जो पाहन का मदद करता है। ठीक है, तो यह आप लोग जनजातियों में पढ़ेंगे। तो क्या करता है, गुड़ायत जो होता है को खबर कर देता है एक दिन पहले ही, और बता देता है कि इस तिथि को फलना तिथि को रूसा होगा। से दिन गाँव के लोग एकदम छुट्टी मनावत, आ कोनो किस्मे के काम खास करके हार फार करे के, मुई धरती कोड़े के, खेते पानी पटवे के जैसन काम एकदम नहीं करल जाए। जिस दिन रूसा होगा उस दिन वो जो पाहन होता है वह गुड़ायत को बता देता है कि इस दिन जो है सरहुल किया जाएगा, तिथि बता दिया जाता है, और तिथि को बताता है तो जिस दिन रूसा का टाइम बताता है पाहन, तो उस दिन जो है क्या होता है, गांव का कोई भी आदमी मतलब कोई काम नहीं करेगा। उस दिन पूरा छुट्टी मनाएगा, किसी भी टाइप का काम नहीं करेगा, चाहे हल बैल चलाना, खेती को कोड़ना, धरती को कोड़ना, खेत में पानी पटाना, किसी भी टाइप का काम नहीं करेगा। यदि कोई भूल चूक से काम कर लेता है तो उसे क्या होगा, सजा दिया जाएगा। ठीक है, यह है मतलब वो जो रूसा है उस दिन आपको रेस्ट करना है, और उस दिन क्या करना है, और देखिए आगे क्या करना है। आज एक दिन गाँव के लोग अपन घर दुरा चिकनावहत। जिस दिन वो रूसा होता है उस दिन गांव के लोग जो है अपने अपने घरों को साफ करते हैं। मर्द बेटा बोन झारे शिकार करे जाहत, और जो घर के जो मर्द होते हैं, जो मर्द लड़के होते हैं, वह क्या करते हैं, जंगल में जाकर शिकार करते हैं। रूसा के सरहुल पर्व एक तैयारी दिन कहल जाए, और जो रूसा है यह कह सकते हैं कि सरहुल पर्व का तैयारी का दिन रूसा कहा जा सकता है। तो पहला दिन रूसा, फिर होता है सरना पूजा। देखिए सरना पूजा क्या है, रूसा के दोसर दिन गाँवे के लोग सरना ठावे जोहड़हत और सरना गाछ वृक्ष के पूजा करहत। कहता है रूसा जिस दिन हुआ उसके दूसरे ही दिन सरना पूजा होता है, और सरना स्थल पर गांव के लोग जुटते हैं, और वहां पर जो सरना का पेड़ पौधा है, जैसे मैंने पहले ही बात किया है, उसका पूजा करते हैं। सही दिन कोनो प्राकृतिक संकेतिक आधार गाँवे पाहन बरखा बूंदी, हवा बसात, हानि लाभ पर पैदावार के भविष्यवाणी करे है। और उस दिन जो है गांव का जो पाहन होता है, प्रकृति का किसी संकेत को देख करके गांव में किस तरह का वर्षा होगा, हवा बरसात कैसा रहेगा, हानि लाभ कैसा होगा, पैदावार, फसल का पैदावार कैसा होगा, इसका भविष्यवाणी करता है।
यहाँ एक बात जान लियक दरकार जे कि सरना के भिन्न भिन्न जनजातीय समाजे भिन्न भिन्न नाम से जानल जाए। यहाँ पर एक बात आप लोग को जानना चाहिए कि जो सरना है अलग अलग जनजातियों के लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि मुंडा में सरना को जाहिर कहा जाता है, सरना पूजा को, तो हो में देसावली कहा जाता है, याद रखिएगा, मुंडा में जाहिर, हो में देसावली, खड़िया में जाड़कोर, इसके बारे में पहले भी बात हुआ है। कोनो कोनो गाँवे एके संगे जाहेर, देसावली, सरना तीनों पावल जाए। कहता है किसी किसी कोई गांव ऐसा भी होता है जहां पर एक साथ ही कोई जाहेर कहता है तो कोई देसावली कहता है तो कोई सरना कहता है। तो इससे यह साबित होता है कि ढेर पूर्णा पर्याय उ गाँवे मुंडा, हो, खड़िया, उराव सभे जनजातीय कबीला रहा हलत। कहता है इस बात से, ये जो एक ही गांव में अलग अलग कोई जाहिर बोलता है कोई देसावली, तो इससे यह पता चलता है कि बहुत पुराने समय में, पुराने पर्याय मतलब बहुत पुराने जमाने में, समय में इस गांव में हो सकता है कि मुंडा, हो, खड़िया, उराव सभी जनजाति एक साथ रहते होंगे। फिर आता है लास्ट जो स्टेज है वह है फूलखोसी। यह फूलखोसी में क्या होता है? तेसरका दिन पाहन एगो नावा सूपे सरई फूल लई के पहनाइन संगे घारे 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 बुले है आर किसाने घारे दुराएं सरई फूल खोइस दे। कहता है फूलखोसी का दिन क्या होता है? देखो, पहला दिन क्या हुआ? रूसा हुआ। दूसरा दिन सरना पूजा हुआ। सरना को अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। और तीसरा दिन होता है फूलखोसी। और इस दिन पाहन जो होता है एक सूप लेता है। सूप आप लोग जानते होंगे क्या होता है, बांस से बनाया जाता है, ठीक है। तो सूप को ले लेता है और उसमें सरई फूल रख लेता है। और पहनाइन मतलब पाहन की जो वाइफ होती है उसे पहनाइन कहते हैं। जैसे मास्टर की वाइफ मास्टराइन है, तो वैसे ही पाहन की वाइफ पहनाइन के साथ वह सबके घर घर चलते हैं और जाते हैं और कि उसके द्वार पर मतलब उसके आंगन में सरई का फूल खोस देते हैं। यही है फूलखोसी। पाहन के पैत घरे आदर मर्याद से पटिया डिसाई के बैठावल जाए। कहता है पाहन को हर एक घर में आदर सत्कार के साथ पटिया मतलब खटिया वगैरह जो बिछाने वाला है उसको बिछा करके, डिसाई मतलब उसको देता है, बिठा करके बैठाया जाता है। घारे गोमकाइन पाहन के गोड़ थाराएं राइक के धोवही आर उबटन लगावही। और घर की जो वाइफ औरत होती है वह गांव का जो पाहन है उसका पैर को थाली में रख करके, थराए राइक मतलब थाली में रख के उसके पैर को धोता है और उसमें उबटन लगाता है। गोड़ धोवल पानी के घरेक छाइने फेंक देहत और शुभ के अरज करहत। और वो जो पैर धोया हुआ पानी होता है उसको घर का छाई मतलब जिससे घर को छारा जाता है। कोई खपरे से छारता है तो कोई पुआल से छारता है तो कोई कई और चीज़ों से छारता है। तो जो छत होता है उसके छत पर वो लोग क्या करता है, वो उस गोड़ पैर धोए हुए पानी को फेंक देता है और अपने अपने शुभ कामना करता है। ई रीति से पाहन और सरहुले के प्रति लोक जीवन के आस्था के पता लगे है। ये जो रीति है इस रीति से पता चलता है कि लोग कितने सरहुल के प्रति आस्था रखते हैं। सरहुल की शुरुआत की संभावना यहाँ पर यह देखा जाएगा कि सरहुल का शुरुआत कैसे हुआ, देखते हैं। झारखंड एक मूल बसिंदा लोक के ढेर पुरना पर्याय जीविका के मुख्य साधन रहे बोने फल फूल। कहता है झारखंड का जो मूल बसिंदा था, जो मूल वासी थे, उसका जो बहुत पुराने समय से जीविका का मुख्य साधन क्या था, वो अपनी जीवनी कैसे चलाते थे? तो वनों के फल फूल के दौरान कंदमूल पशु शिकार, यही है, पशुओं का शिकार करके फल फूल कंदमूल खा करके। तो हियाक बोने सरई गाछ बेसी पावा है। यदि हिया के बोन के सरई बोन कहल जाए तो कोनो बेजाय नहीं। कहता है कि देखिए सब जीविका तो वनों से ही मिलता है, शिकार से मिलता है, कंदमूल से। तो कहता है यहाँ का जो जंगल है, यहाँ पर सरई का पेड़ जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अगर यहाँ के जंगल को सरई जंगल कहा जाए तो कोई बेकार बात नहीं होगा, ठीक है। सरई गोटा आदिवासी लागिन मुइक और सुस्वादु आहार रहे। कहता है सरई जो है पूरे आदिवासी जनजातियों के लिए एक मुख्य और स्वादिष्ट आहार हो रहा है और है भी। सरई गोटा के सरई का बीज, सरई गोटा मतलब सरई का बीज होता है, ठीक है। सरई गोटा के जामा कैर के सुखाई के खांचा आर ढिमनी राका हालत। कहता है सरई का जो बीज होता है उसको जमा करते हैं, चून करके उसको सुखा उखा के उसको अच्छे से रखता है। समय पर जरूरत के मुताबिक निकलाई के सिझावा हालत। और वो जो बीज होता है जिसको सुखा करके घर में रखता है, उस बीज को जब कभी जरूरत पड़ता है खाने का तो समय के मुताबिक उसको निकाल करके उसको बनाया जाता है और खाया जाता है। सिझावल सरई गोटा के चिया महुआ और सरगुज के संगे भूज के लाटा बनाई के खा हालते। कहता है वो जो सिझाया हुआ, वो जो
पकाया हुआ सरई का गोटा होता है, उसको महुआ या फिर सरगुज होता है एक, उसके साथ भूंज करके गोंद जैसा बना लिया जाता है। लाटा का मतलब गोंद जैसा बना करके उसको खाया जाता था। कटी कटी कंसकुट, कटी कटी गरवा और सोंद सोंद गमक वाला, ठीक है, सोंद सोंद गमक वाला सवादी लाठा एखनो काकरो अपन बाठे टाने में समर्थ है। ई एगो आया बात है जे स्रोत से भोजन भेटा है। कहता है ये इस तरह से लोग ये सरई के बीज से खाने के चीज बना करके उसको खाते हैं, और इससे जो सोंद सोंद गमक सुगंध आता था, ठीक है, और इस गरवा कलर एक होता है, ठीक है, उस तरह का दिखने वाला, इस तरह से खाता था लोग उसको। ई एगो आया बात है जे स्रोत से भोजन भेटा है, आपने ही पूजा जुकुर भैजा है। कहता है यह तो एक बहुत मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, यह एक बहुत कंफर्म बात है कि जिस भी स्रोत से, जिस भी सोर्सेस से हमें भोजन की प्राप्ति होती है, वह सोर्स अपने आप पूजा के लायक हो जाता है। अगर आपको जो खाना देता है, आपका जो जिंदगी चलाता है, जैसे कि गाय को हम पूजते हैं क्योंकि वह हमें दूध देती है, उसी तरह से जो हमें हमारे जिंदगी को चलाता है, जिस प्रकृति से हमें खाना मिलता है, उस प्रकृति को वह खुद ब खुद पूजे जाने योग्य हो जाता है। जखन आदिवासी बा आदिम मानव गिला बसंत ऋतु सरई महुआ आम जामुन के गाछ गिलाए नावा नावा नवगजा देखा लता, गाछ गिला के मंजर से लदलादाई देखा लता, ता अपनी ओखनिक मन खुशी के मारे नाच उठा लतई। कहता है कि जिस समय बसंत के ऋतु के टाइम पर जब आदि मानव लोग जो थे वह बसंत ऋतु के समय सरई महुआ आम जामुन के पेड़ पर अलग नया नया जो मंजर फूल को देखता होगा, तो मंजर को लदते हुए उस पर देखता होगा, तो उसके मन में अपने आप खुशी के मारे वो क्या होता होगा, नाच उठता होगा, ठीक है, नाच उठता होगा। तो यह तो हो गया। माने एगो आशाक भरोसाक रंग पोंगाई गेल हतइन जे आभरी फीन हमीन के बेस से भोजन मिले पारे। मतलब इस तरह से जो फल फूल जो पेड़ों पर लदते हुए देखता था, तो उसके मन में एक आशा का किरण जग उठता था कि चलो फिर से हम लोगों को अच्छे से भोजन मिलेगा। इस तरह से देख करके खुशी, और यह खुशी का पर्व ही है सरहुल। आर कहई उठल हाथा जड़कोर खुद्दी सरहुल और आई गेलक आर हैचक नजरे प्रकृति यूरोप प्रवर्तन के देखा लेता। कहता है कि और कह उठता होगा, जैसे अलग अलग जनजाति है जो उसको बोले, जैसे कोई जड़कोर बोल दिया, तो कोई खद्दी बोल दिया, कोई सरहुल बोल दिया कि आ गया, मतलब ऐसा खुशी का समय आ गया। और प्रकृति को इस तरह से परिवर्तन को देखते हुए, प्रकृति के इस परिवर्तन को देख करके बोलता होगा कि चलो फूलों का पर्व आ गया, जाड़कोर आ गया, यानी कि जाड़ मतलब क्या होता था, गोटा, और कोर मतलब प्रक्रिया। तो इस तरह से अलग अलग जनजाति इसको जो नाम से बोल देते थे, इस प्रकृति के परिवर्तन को देख करके बोलता होगा। और पैत बछर ऐसने हवैत हवत, कहता है, और प्रत्येक वर्ष ऐसा होता होगा, ऐसा ही हो रहा है और होता भी होगा। आर एहे तैर सरहुल मनवे की रीति शुरू भे गेल हवत। कहता है और इस प्रकार से सरहुल मनाने की रीति जो है वह शुरू हो गई होगी। पाछू कते कते रकम लोक विश्वास ई परबेक संग जुट गेल हवत। कहता है और बाद में, इसके बाद जो है कई प्रकार से अलग अलग लोगों का विश्वास ई त्योहार के साथ जुट गया होगा। हमारे विचार से शायद यह टाय सरहुल के प्रारंभ के इतिहास है, और हमारे विचार से शायद, किसके विचार से, तो डॉक्टर BN ओदार जी के विचार से शायद यही सरहुल पर्व का इतिहास रहा होगा शुरू होने का। अब देखिए सरहुल और झारखंड की खेती बाड़ी। सरहुल पर्वेक संगे झारखंड के खेती बाड़ी का अटूट नाता गोता। कहता है सरहुल के पर्व, सरहुल का त्योहार और झारखंड में खेती बाड़ी होने का एक अटूट नाता है, दोनों का एक दूसरे का पूरक है। सरहुल आया माने खेती बाड़ी की शुरुआत हो जाएगी, फसल पैदावार अच्छे से होंगे। तो यही है कि लेकिन यहाँ खेती बाड़ी तो निर्भर रहे मानसून के ऊपर, क्योंकि यहाँ का जो खेती बाड़ी होता है, जो कृषि होता है, वह मानसून के ऊपर निर्भर करता है। झारखंड पठार एक दक्षिणी हिस्सा है, मानसून मोटा मोटी 15 दिन आगुए, ठीक है, प्रभावी है जाए। कहता है झारखंड का जो पठार है उसके दक्षिणी भाग में, झारखंड जो है इस तरह से, तो उसके दक्षिणी भाग में मानसून जो है पहले 15 दिन पहले ही, 15 दिन आगुए मतलब 15 दिन पहले ही मानसून आ जाती है। और खेती करे बतर आर मौसम बन जाए, मानसून पहले ही आ जाएगा तो खेती करने का मौसम जो है झारखंड के दक्षिणी हिस्से में मौसम बन जाएगा मानसून आ जाने से। सैले दक्षिण हिस्सा मनेक रांची से लैके और दक्षिण और पूर्व बाटे सरहुल चैत महीना हवे है। कहता है इसीलिए जो है दक्षिण हिस्सा में, मतलब कि रांची से लेकर के दक्षिण और पूरब की ओर सरहुल जो है चैत महीना में ही मनाया जाता है। क्यों?
क्योंकि मानसून थोड़ा पहले आ जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया चैत वैसाख में यह होता है, तो चैत आप पीछे वैसाख आगे, तो चैत जो है पहले ही आ जाएगा मानसून, तो कृषि की शुरुआत होगी और सरहुल पहले ही मना लिया जाएगा, फल फूल भी उगने लगेगा पहले ही मानसून आ जाने से। की लेकिन सरहुल पूजा के बाद ही खेती बाड़ी करे रीति है, क्योंकि सरहुल पूजा के बाद जो है खेती बाड़ी करने का रीति रिवाज है। चैत महीनाए सरई गाछे मंजर लाग जाए और सरहुल पूजाए सरई फूल चढ़वल जाए, सैले दक्षिणी क्षेत्रे सरहुल के फूल सरहुल कहे जाए। कहता है चैत के महीना में सरई के पेड़ पर मंजर लग जाता है और सरहुल के पूजा में सरई का फूल चढ़ाया जाता है। इसलिए जो दक्षिण क्षेत्र है, झारखंड पठार का जो दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर सरहुल को फूल सरहुल कहा जाता है। दोसर बाटे झारखंड क्षेत्र एक उत्तरी क्षेत्र 15 दिन बाद मानसून प्रभावी है। वहीं पर दूसरी ओर झारखंड का जो दूसरा और उत्तरी ओर है, यह तो दक्षिणी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो झारखंड का उत्तरी क्षेत्र है वहां पर जो मानसून है यहाँ 15 दिन पहले, यहाँ 15 दिन बाद प्रभावी होता है। और खेती बाड़ी बतर कटी देरी से बना है और खेती बाड़ी का जो समय है, जो बतर है, वह यहाँ से देर से बनता है, क्योंकि यह 15 दिन पहले मानसून आएगा और उत्तरी भाग में थोड़ा देर पहले आएगा, बाद में आएगा। सैले सरहुल पूजा बैसाख महीना करल जाए और उत्तरी भाग में याद रखिएगा झारखंड पठार के उत्तरी भाग में सरहुल पूजा बैसाख के महीने में और झारखंड के दक्षिणी भाग में सरहुल पूजा चैत के महीने में, क्योंकि चैत पहले और बैसाख अगले महीने में होता है। तो 15-15 दिन यानी कि 30 दिनों के लगभग फर्क होता है। तो यह है ई बेरा तक सरई गाछे फर लग जाए और इस टाइम तक सरई के पेड़ में जो है फल लग जाता है और यह सरई फोर चढ़वल जाए, सैले झारखंडे उत्तरी क्षेत्र सरहुल के फर सरहुल कहल जाए। देखो इस टाइम तक, जब तक कि मानसून जो है झारखंड के उत्तरी क्षेत्र में आएगा, तब तक सरई के पेड़ पर फल लग जाता है। पहले वहां फूल लगेगा फिर फल लगेगा, तो सरई के पेड़ पर वहां तब तक फल लग जाता है। इसीलिए याद रखिएगा कि झारखंड का जो उत्तरी क्षेत्र है, झारखंड पठार का जो उत्तरी क्षेत्र है, यहां पर सरहुल को फर सरहुल यानी कि फल सरहुल कहा जाता है और झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र में फूल सरहुल कहा जाता है। क्या समझ में आया आप लोगों को? हाँ, सरहुल पूजा के बाद ही खेती बाड़ी बनार योजना बनवल जाए। कहता है सरहुल पूजा के बाद खेती बाड़ी का प्लान बनाया जाता है। बनार का मतलब याद रखिएगा योजना, प्लान। सरहुल के आगवे खेते गोठे माइंद खाद देल जाए और सरहुल के पहले ही जो है खेत वगैरह में खाद वगैरह दे दिया जाता है, वहां पर कोड़ काट दिया जाता है। और सरनाक पूजा के रायते गावेक पाहन धानेक बिहीन, जो धान का जो बीज होता है, जो बिछड़ा कहते हैं हम लोग, ठीक है, बिछड़ा, धानेक बिहीन के आपन खेते 5 मुठा छीट दे है और बाकी बाचल धान के घार लान के राखे है। कहता है जो सरना का पूजा होता है उसके रात को ही गांव का जो पाहन होता है, धान का गोटा, धान का जो बीज होता है, अपने खेत में 5 मुठा उसको छीट देता है और जो बचा हुआ धान होता है उसको घर में ला करके रखता है। तकरबादी दोसर तेसर किसान धान बुनहत और उसके बाद जो है दूसरा तीसरा किसान जो है धान को बुनता है, लगाता है। झारखंड क्षेत्र धान के खेती 2 रकमें करहत। देखो झारखंड के क्षेत्र में जो धान का खेती है वो 2 प्रकार, 2 टाइप से, 2 तरीके से किया जाता है। 2 देखिए कौन कौन सा है, बाउग और रोपनी। पहला बाउग और दूसरा रोपनी, इसे याद रखिएगा, बाउग और रोपनी। पैत किसान अपन आधा खेते पैत बछर बावक करहत और आधा खेते रोपनी। कहता है कि जो प्रत्येक किसान है, जो हर एक किसान है, वह हर साल अपना आधा खेत जो उसका होता है, वह प्रत्येक वर्ष एक हिस्सा जो है खेत का वह बावक करता है और दूसरा हिस्से पर रोपनी करता है। बावग और रोपनी पैत बछर खेत के अदला बदली करके करल जाए। देखियो बावग और रोपनी जो है हर एक वर्ष जो है खेत को अदला बदली, इस बार अगर इस खेत में बावग किया गया तो दूसरे खेत में रोपनी, और अगर दूसरे बार इस खेत में रोपनी किया गया तो पहले खेत में बावग किया जाता था। ये धान की खेती का प्रकार है, यह आप गांव में रहेंगे तो जानेंगे। सरहुल पूजा का पेछू सरहुल पूजा के बाद जो है बावग धान बुन देल जाए। सरहुल पूजा के बाद जो है बावग धान जो होता है वह बुन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भादो महीना है, ई बावग खेत के जोत देल जाए और भादो के महीना आते आते, ठीक है, इस बावग खेत को जोत दिया जाता है। ई तरी घास फायत गैर सैल जाए और बाइच जाए छूछे धाने के बूदा जकर लागिन पोचल घास पायत मांद के काम करे है। आधे खेते रोपनी करल जाए। कहता है कि इस प्रकार से क्या होता है कि जो घास पात होता है, उस जो बावक खेत को जोत दिया जाता है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो घास पात होता है वो गल सड़ जाता है और क्या बच जाता है, केवल धान का जो हमें चाहिए वह बच जाता है।
और आधा खेत क्या किया जाता है, रोपनी किया जाता है। यह समझ गए, दो प्रकार से होता है, एक बाउग और एक रोपनी। एक खेत में रोपनी किया जाता है तो दूसरे खेत में बाउग। और भादो खेत में क्या किया जाता है, भादो के महीने में बावक खेत को जोत दिया जाता है, जिससे कि वहां पर जितना भी घास पतार है सब जड़ सड़ गल जाएगा। देखिए, सरहुल पूजा के बाद से झारखंडी किसान अपन खेते गाठे गोठे एके बेरा काम करहत। कहता है सरहुल के पूजा के बाद से जो झारखंड का किसान होता है अपने खेत में एक ही टाइम काम करता है। ठीक है, खास करके रोपा डोभा और निकौनी काम तो एके बेरा करल जाए। खास करके जो रोपा वगैरह करता है, जो चुनने बिनने का काम होता है, वह एक ही टाइम किया जाता है। आषाढ़ महीना, देखो सरहुल पूजा के बाद झारखंड का किसान खेत में केवल एक टाइम ही काम करता है। खास करके रोपा डोबा ये सब काम जो होता है वह एक टाइम करता है। और आषाढ़ महीना है, कोनो तिथि के पाहन फिर रूसा के यहाँ का पारा है। कहता है कि आषाढ़ महीना के टाइम किसी तिथि में जो पाहन है फिर से रूसा को क्या बोलता है, रूसा का तिथि रखता है। और ये जो रूसा है ये वो सरहुल वाला रूसा नहीं है, यह इस रूसा को कहा जाता है हरिहरी रूसा। ठीक है, और हरिहरी रूसा के बाद से दुइयो बेरा खेती बाड़ी और घास निकौनिक करेक रीति है। मतलब जब पाहन जो है गांव का वह रूसा को, मतलब रूसा इस तारीख को होगा कहता है, और इस रूसा को कहा जाता है हरिहरी रूसा। और हरिहरी रूसा के बाद खेत में देखो दोनों टाइम काम किया जाता है, और दोनों टाइम काम भी करेगा। घास निकोनी मतलब घास वगैरह उखाड़ने पुखाड़ने का भी, चुनने वगैरह का भी काम किया जाता है। पूर्णा मान्यता आखिर जे भी हवे पारे मकिन एकर विज्ञानी वजह तो ई है कि पाटुत ले बेसी काम धाम जोहड़ ले गेल के चलते ऐसा नियम बनौले गेला है कि लेकि भादो महीनाएं तो किसाने का अनेक काम। देखो पुराना मान्यता जो भी है, वैज्ञानिक मान्यता इसका कुछ अलग है, क्योंकि देखो भादो के महीना में किसान का जो काम है वह बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वह एक ही टाइम करता है। फिर देखिए धान रोपनी घरी गावे क मूध किसान आर पाहन किसान पहिल बान गाड़े है, तकर पिछु दोसर तीसर किसान धान रोपत। कहता है कि जब धान रोपनी का समय आता है तो गांव का जो मुख्य किसान होगा और जो पाहन किसान होगा वह सबसे पहले अपने खेत में बान गाड़ता है, मतलब खेत धान रोपनी का शुरुआत करता है, और उसके पीछे जो गांव का और अलग किसान है वो धान को रोपता है। और इस प्रक्रिया को जो है कहा जाता है वन नभी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को वन नभी कहा जाता है। सरहुल और पर्यावरण ये तो जग जयका आया बात है कि प्रकृति के सब नियम कानून एगो संतुलन के चलते चला है। कहता है कि जो सरहुल और ये जो पर्यावरण है ये तो मतलब जगहों में जाहिर है, जग जाहिर है कि मतलब ये जग जाहिर है, इस बात को कोई झुटला नहीं सकता है कि प्रकृति का जो जितना भी नियम कानून है यह संतुलन बनाने के लिए है। ठीक है, सरहुल और पर्यावरण ये जो भी है, आपको दिख रहा है कि सरहुल अगर मना रहे हैं तो पर्यावरण को संतुलित है तो पर्यावरण है तो सरहुल है, तो यह एक दूसरे को बैलेंस बनाकर चलने वाला काम है। जिंदगी पैत कामे खाए के, पिए के, हवा बोहे के, पानी बरसे के, मतलब जिंदगी का जो प्रत्येक काम है, जैसे कि खाना पीना, हवा बहना, पानी बरसना, आबादी बढ़ना या घटना, गाछ वृक्ष का जन्म होना, फिर मरना जीना, धूप गर्मी बरसात, सबका जो मध्य एगो अजगैबी संतुलन है। ये जो सबके मध्य जो एक आश्चर्यजनक संतुलन बना के है वो पर्यावरण और सरहुल ये है। और पर्यावरण के बीच अगर संतुलन बना के रहेंगे तो सब संतुलित रहेगा। एगो मर्जाद बनवल है, मतलब एक ये जो संतुलन है ये सारे के बीच में मरना जीना, आबादी बढ़ना घटना, गाछ वृक्ष का जन्म होना, फल फूल लगना, धूप बरसात, ये सारे के बीच एक संतुलन बना के, एक स्टैंडर्ड बना के है। आर जखन जखन ई प्राकृतिक नियम कानूनी अतिक्रमण हवा है। कहता है इस प्रकृति को अगर आप संतुलित बनाकर रखेंगे तो सब कुछ संतुलित रहेगा, लेकिन अगर प्रकृति के नियम के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तब प्रकृति में असंतुलन हो जाता है। और क्या होता है, और इस आधुनिकतापन में ये जो आज मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो प्रकृति के साथ क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रकृति में इंटरफेयर किया जा रहा है, लोगों के द्वारा प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, प्रकृति में हस्तक्षेप किया जा रहा है। और पैत दिन हजारों हजार कल कारखाना खड़ा भई रहा है, और प्रत्येक दिन हजारों हजार कल कारखाना क्या हो रहा है, खड़ा हो रहा है। और ई कल कारखाना गिला से पैत दिन हजारों लाखों टन वेस्ट प्रोडक्ट कचरा निकल रहा है। कहता और यस
ये जो कल कारखाना बनते जा रहे हैं डेली के डेली, इससे प्रत्येक दिन हजारों लाखों टन वेस्ट प्रोडक्ट कचरा निकलता है। वेस्ट प्रोडक्ट कचरा, ये सब कचरा वगैरह निकलता है जे प्रकृति में मिसाइल जाए रहल है, जो कि प्रकृति में मिल जा रहा है। ठीक है, सैले वातावरण प्रतिदिन खराब हो रहा है और वातावरण दूषित हो रहा है। जे रफ्तार से कल कारखाना बन रहा है, ठीक ओकर से 3 गुना बेसी रफ्तार से प्रकृति के खोखैर के सिराय रहा है। कहता है कि जिस रफ्तार से, जिस तेजी से कल कारखाना बन रहा है, उसी रफ्तार से प्रकृति भी बहुत ज़्यादा असंतुलित हो रही है, प्रकृति भी दूषित हो रही है। बोन झाड़ के अंधाधुंध कटाई से, बोन पहाड़े के सुंदरई सिरलैक से सिरलैक इतने ना एगो भीषण असंतुलन इम्बैलेंस पैदा भई गेले। कहता है कि यह जो जंगल का जो अंधाधुंध कटाई हो रहा है, जो जंगल पहाड़ का जो सुंदरता है, वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक है, और इतना ही नहीं, केवल खत्म ही नहीं हो रहा है, एक भीषण इम्बैलेंस, असंतुलन पैदा हो रहा है प्रकृति के बीच में। और प्राकृतिक संतुलन तभी बना रहेगा जब प्राकृतिक पैद प्राणी दोसर प्राणी के और पैद क्रिया दोसर क्रिया के पूरक हवे है। कहता है प्राकृतिक सुंदरता, संतुलन तभी बना रहेगा जब प्रकृति का प्रत्येक प्राणी एक दूसरे का पूरक हो। प्रत्येक प्राणी का जो क्रिया है वह एक दूसरे का पूरक हो। मकिन ई मानुषिक जन्मावल उपजावल ई वेस्ट प्रोडक्ट कचरा गिला काकरो पूरक बनबे नाय करे है। मतलब यह जो मनुष्य का जो बनाया गया, यह जो मनुष्य के द्वारा उपजाया गया वेस्ट प्रोडक्ट जो कचरा है, क्या किसी का पूरक, क्या किसी का बन पाएगा? क्या नहीं। गाछ वृक्ष जे एकर पूरक हवे पारे। कहता है कि अगर गाछ वृक्ष जो जंगल झाड़ रहेगा तो आप वेस्ट प्रोडक्ट अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो अगर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा जंगल झाड़ रहेंगे तो क्या होगा कि थोड़ा सा वो संतुलित करके रखेंगे। लेकिन आपने तो उसे भी खत्म कर दिया, तो कौन इसका पूरक बनेगा, है ना? कौन इसको काउंटर करने के लिए, कोई तो रहना चाहिए इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, है ना? तो कहता है कि गाछ वृक्ष जे एकर पूरक हवे पारे वो पैत दिन कटाइए रहल है, और गाछ वृक्ष जो इसका पूरक हो सकता था वह प्रत्येक दिन कट रहा है। परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम इसका यह होगा कि तो परमाणु संकट से भी बेसी भीषण अजगड़ संकट, पर्यावरण के संकट, इन्वायरमेंटल क्राइसिस मुहे फाड़ले डडाइल है, गोटा दुनिया के लीले है। और इसका परिणाम यह होगा कि परमाणु संकट से भी ज़्यादा बहुत भीषण संकट, एक संकट जो है पर्यावरण का संकट, इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो है मुंह फाड़ के हमारे सामने खड़ा है पूरे दुनिया को निगलने के लिए, पूरे दुनिया को लीले मतलब निगलने के लिए। झारखंडे फूलेक परब, इस सरहुल मर्यादा के परब, झारखंड का जो यह फूल का त्योहार है सरहुल, यह पर्यावरण और सरहुल जो है जो मनाते हैं, यह संतुलन करने के लिए मनाते हैं, संतुलित करने के लिए, यह पूरक है एक दूसरे का। सरहुल है तो पर्यावरण संतुलित है, पर्यावरण संतुलित है तो सरहुल है। तो झारखंड का जो फूल का पर्व है सरहुल, यह मर्यादा का पर्व है, मर्यादा का त्योहार है, एक सीमाबद्धता का, एक लिमिटेशन का पर्व है। ठीक है, सरना, जायर, जाड़कुर, देसावली आदि उस सीमाबद्धता मर्याद के परत छई चिन्हा हके, परिणाम हके। कहता ये जो जितने भी अलग अलग जनजाति हैं सरहुल को अलग अलग नाम से, सरना को अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे सरना है, जायर है, जाड़कोर है, देसावली है, ये सारा जो है यह सीमाबद्धता, यह मर्यादा का एक मर्यादा, अपने मर्यादा में रहने का एक चिन्ह है, एक परिणाम है कि अगर आप अपने मर्यादा में रहते हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, तो आप सरहुल हर एक वर्ष मना पाएंगे। यह है जखन हमीन के पुरखा गिला बोन झाड़ के काट काट के गांव बसैले हता, खेत बढ़ोले हता, त ओखनी आइज ऐसन बुझाए जैसे सरना के खूब ऊंच ऊंच सरंग छुअत सरई गाछ हजारों हजार बछर से खड़ा रही के ईसोप जो है मतलब ईसा उपदेश के तपे बोले पवित्र ऋषि साधु लेखा कई रहल है। कहता है कि जिस तरीके से जब हमारा पूर्वज लोग जो है वन जंगल को काट काट करके गांव बसाया, खेत को बढ़ाया, ठीक है, और आज ऐसा लग रहा है जैसे सरना का खूब ऊंचा ऊंचा सरंग को छूने वाला हजारों हजार गाछ जो है वो खड़ा है, तो वह उपदेश दे रहा है, कह रहा है, ऋषि साधु लेखा हम लोगों को कह रहा है कि ईसा वस्यम इदम सर्व यत्किंच जगत्या जगत तेन त्यत्केन भुजिता मागृध कश्चित धनम। मतलब मैंने एक गोटा दुनियाई ब्रह्मांड आपन में सब जीव जंतु के संगे प्रकृति मिसाइल हत। कहता है इसका मतलब यह है कि पूरे दुनिया ब्रह्मांड में अपने में सब जीव जंतु को प्रकृति के साथ मिला करके चलता है, रहता है।
प्रकृति में सब जीव एक समान है, प्रकृति में सारा जीव जो है एक समान है, सबके अपन महत्व है। कहता है सब जीवों का अपना अपना महत्व है, कोनो जीव काकरो से बड़ छोट न है। कहता है कोई भी जीव जो है किसी भी से भी बड़ा या छोटा नहीं है, कोनो जीव के दोसर जीवे के जिंदगी के क्षेत्रे दखल दिए का अधिकार न है। किसी भी जीव को दूसरे जीव के जिंदगी में, निजी जिंदगी में क्षेत्र मतलब उसको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। पैत प्राणी एगो सीमा के भीतरे रहे कि प्रकृति से लाभ उठावे पारे। कहता है कि हर एक प्राणी अपने लिमिटेशंस में, अपने सीमा में रह करके प्रकृति से लाभ उठा सकता है। अगर अपनी सीमा में नहीं रहोगे, प्रकृति के साथ दिन रात खिलवाड़ करोगे, तो फिर प्रकृति का संतुलन हो जाएगा और जो संकट के बारे में बात हुआ वह आ जाएगा और आ भी रहा है। आज पर्यावरण संकट इन्वायरमेंटल क्राइसिस से उबरे के लागिन सरकारी कागजे गाछ वृक्षिक लगवे के दरकार ना है। यदि धरती एकरा रोपियो देल जाए तब बाँचतक न। कहता है कि आज जो पर्यावरण संकट, इससे उबरने के लिए सरकारी कागज गाछ वृक्ष लगाने का कोई जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं लग रहा है सरकार को। ठीक है, यदि धरती पर इसको रोप भी दिया जाए तो क्या यह बच नहीं पा रहा है, बचतक न है। गाछ वृक्षिक बचवे लागिन दरकार है लोग के पर्यावरण के शिक्षा, एनवायरमेंटल एजुकेशन दिए खातिर। कहता है कि पेड़ पौधों को अगर बचाना है तो इसके लिए जरूरी है कि पर्यावरण का शिक्षा, एनवायरमेंटल एजुकेशन दिया जाए। और ई पर्यावरण के शिक्षा बंद कोठरी में बैठ के कोनो किताबे पोका नाय। कहता है कि यह पर्यावरण का शिक्षा बंद कोठरी में बैठ करके किसी किताब को पढ़ा करके नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, बट इफ यू प्लान फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर एडुकेट द पीपल। कहता है कि अगर आप बहुत सालों साल के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, एजुकेट करना होगा पीपल को। मतलब कि अगर आप 1-2 वर्ष के लिए प्लान कर रहे हैं तो धान फसल आप रोपिए, लेकिन अगर आप 10 वर्षों का प्लान कर रहे हैं तो गाछ वृक्ष लगाइए। लेकिन अगर आप 100 वर्षों का प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से प्रकृति को संतुलित रखा जाए तो आपको क्या करना होगा, लोगों को शिक्षित करना होगा, लोगों को एजुकेट करना होगा, गाछ वृक्ष का, पेड़ पौधों का महत्व बताना होगा। तो यही था फूल कर परब सरहुल। क्या आपको यह पूरा समझ में आएगा? इसके MCQ को हम लगाएंगे तो पूरा समझ में आएगा। पहले खोरठा निबंध को जल्दी से खत्म करने दीजिए, तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, पूरे इसके MCQ लगाएंगे। और कल या परसों से हम लोगों का पद साहित्य शुरू हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए और लोगों को भी हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए, अपने दोस्तों में चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर, नैनीताल, नेतरहाट। यह एक बहुत ही अच्छी निबंध जो है, जो कि BN ओहदार जी के एक यात्रा वृत्तांत पर लिखी गई है। उन्होंने छोटा नागपुर का नैनीताल, नेतरहाट को क्यों कहा, यह कौन से यात्रा वृत्तांत, कब इन्होंने किस टाइम के यात्रा वृत्तांत का इसमें वर्णन किया है, तो यह एक यात्रा वृत्तांत है जो कि ओहदार जी ने, डॉक्टर BN ओहदार जी जब रांची यूनिवर्सिटी में MA की पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम पर वह अपने कॉलेज के, मतलब अपने बैचमेट्स के साथ नेतरहाट घूमने जाने का प्लान उसका अलग अलग जगह था, लेकिन नेतरहाट घूमने गए और उसमें उन्होंने वो जो यात्रा नेतरहाट के लिए उन्होंने किया, तो जो भी वहाँ पर उनको अनुभव हुआ, जो भी उनको वहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जैसा भी उसको फीलिंग हुआ, उस चीज़ को यहाँ पर निबंध के माध्यम से उन्होंने हमें बताया है। तो यही है छोटा नागपुर, एक नैनीताल, नेतरहाट। चलिए देखते हैं कि क्या है, कैसे है, सब कुछ देखते हैं। कहता है कि छोटा नागपुरे एक ले बैठ के एक, और सुनिए एक बात बताते हैं कि इस निबंध को, इस कहानी को अच्छे से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर एक लाइन में MCQ बनेंगे, हर एक लाइन से MCQ बनेंगे, तो कहीं भी स्किप ना कीजिएगा। देखिए, छोटा नागपुरे एक ले बैठ के एक प्राकृतिक सुंदरई जने नि तने पसरल है। कहता है कि छोटा नागपुर में एक से बढ़कर एक प्राकृतिक सुंदरता जहां तहां पसरा हुआ है, फैला हुआ है। हाँ, जरूरत है उस सुंदरई के परखवैया के, जनवैया के और फुरसैते के बेरा के। कहता है कि हाँ, लेकिन जरूरत है कि उस सुंदरता को परखने वाला होना चाहिए, उसको जानने वाला होना चाहिए और उसके पास समय भी होना चाहिए, फुर्सत भी होना चाहिए। तब जाकर ये जो झारखंड, छोटा नागपुर में जहां तहां प्राकृतिक सुंदरता फैला हुआ है, तो उसको वह देख पाएगा, अनुभव कर पाएगा, समझ पाएगा और उसका आनंद ले पाएगा। चलिए
ताकरो ने यदि नेतरहाट के छोटा नागपुर एक नैनीताल कहल जाए तो कोनो बेजाय न। कहता है उसके ऊपर भी अगर छोटा नागपुर नेतरहाट जो कि झारखंड के लातेहार जिले में नेतरहाट एक जगह है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि यदि अगर नेतरहाट को छोटा नागपुर का नैनीताल कहा जाए तो कोई बेकार बात नहीं होगी, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रांची ले 155, देखिए 155 लिखा हुआ है हिंदी में, 155 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम कोना रांची है ये, और 155 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम, ये रांची से इस साइड में 155 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में समुद्री तल से 625 मीटर, यह याद रखिएगा सब कुछ यहाँ जो जो बोला जा रहा है सब याद रखिएगा। 625 मीटर ऊंचा जगह बैसल मॉडल है नेतरहाट। कहता है रांची से 155 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम कोना के ओर रांची से दक्षिण पश्चिम की ओर समुद्र तल से 625 मीटर ऊंचे स्थल पर नेतरहाट बसा हुआ है। नेतरहाट है के पलामू जिला के एगो हिल स्टेशन। नेतरहाट जो है पलामू जिला का एक हिल स्टेशन है, ठीक है। लेकिन उस टाइम की बात यह हो रहा है जबकि नेतरहाट पलामू जिला में पड़ता था, लेकिन अब नेतरहाट लातेहार में पड़ता है, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन उस समय जब निबंध ओहदार जी ने लिखा तो उस समय वह पलामू जिला में था। चलिए, चाके बैसल सूरज और सूरजेक दर्शन टा ई ठीन ले बड़ी सुंदर दिशे। कहता है वहां पर सूर्योदय देखना, सूर्योदय का दृश्य को देखना, सूर्योदय सूरज को दर्शन करना, वह बहुत ही सुंदर दृश्य है वहां पर, ठीक है। सूर्योदय का एक बहुत ही अस्ताचलगामी हो चाहे सूर्योदय हो, उसका दर्शन करना वहां पर बहुत सुंदर वहां का दृश्य है। इतना सुंदर जे वर्णन करना इटा मुश्किल। कहता है वह इतना सुंदर है कि उसका वर्णन करना भी मुश्किल है। सूरजेक डूबना टा मतलब सूर्यास्त जब होता है, सूरजेक डूबना टा मैग्नोलिया पॉइंट ले बड़ी सुपट दिशे है। कहता है सूरज का जो जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त का जो दृश्य होता है वह वहाँ के नेतरहाट में एक मैग्नोलिया पॉइंट है, याद रखिएगा इसे। मैग्नोलिया पॉइंट से सूरज का जो सूर्यास्त होता है वह वहाँ से बहुत स्पष्ट दिखता है, साफ साफ दिखाई देता है। इतने न सूरजेक उगनाव टाक सुंदरई त आरो बेपटतरिया सपना लेके बुझाए। कहता है कि और यही नहीं, सूरज का जो उगना यानी कि सूर्योदय का जो सुंदरता है वहां पर, उसको देखना जो है वह इस तरह से, उसकी सुंदरता इस तरह से है कि उसका उदाहरण और कहीं आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है। उसका उदाहरण मतलब अद्वितीय है, यह है, ठीक है। सते सूरजेक उगेकटा देखना एगो अनुभविक चीज। देखिए वहां पर सूर्योदय देखना, सूर्य का उगते हुए देखना एक बहुत अच्छा अनुभव का चीज है। यह आप सिर्फ फील कर सकते हैं, यही कहा गया है। अक्टूबर नवंबर महीने खूब धूर घूर के ले लोग आवहत ईठिन सूरजेक उगेक आर डूबेक देखे ले। कहता है कि अक्टूबर नवंबर के महीना के टाइम में बहुत दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर आते हैं सूर्योदय को देखने के लिए। तो आप लोग भी कभी नेतरहाट जाइए और वहाँ पर जाकर के सूर्योदय वहाँ का देखिए कैसा है, क्योंकि यह फील करने का है, इसका वर्णन करना मुश्किल है, ऐसा कहा है ओहदार जी ने। चलिए आगे देखते हैं। हमनिक विभाग बाटे ले नेतरहाट जाई के बनार गर्मी की छुट्टी आगवे बनावल गेल रहे। कहता है कि हमारे विभाग, जिस विभाग में वो पढ़ते थे, कौन, तो ये ओहदार जी, तो कहता है हमारा जो डिपार्टमेंट था, जिस डिपार्टमेंट में वो पढ़ते थे, तो वहाँ पर हमारे विभाग की ओर से, बाटेले मतलब विभाग की ओर से नेतरहाट जाने का प्लान, बनार का मतलब प्लान, योजना, नेतरहाट प्लान जाने का जो योजना था वह गर्मी छुट्टी के पहले ही बनाया गया था। मकिन कच्चा कौड़ी तो हके सब ले जबरदस्त, लेकिन कच्चा कौड़ी मतलब पैसा कौड़ी तो सबसे बड़ा है। कहता है लेकिन पैसा कौड़ी ही तो सबसे बड़ा होता है, आप खाली हाथ तो कहीं जा नहीं सकते हैं, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, हर कुछ है, तो पैसा कौड़ी है। फिर देखिए समय सिरे कचिया नहीं भेटेलक से ले समय के आगू बढ़ा दिल गेलक। कहता है कि समय पर जो है पैसा वगैरह नहीं मिला तो समय को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया। यह उसके विभाग की तरफ से नेतरहाट जाने का प्लान था, तो विभाग की ओर से शायद पैसा नहीं मिला होगा। जून महीना के 12 तारीख तय भेलक। कहता है जून महीना का 12 तारीख जाने के लिए तय हुआ। ऐसे तो डॉक्टर मुंडा जो है वह आपको बता दें कि यहाँ पर 3 प्रोफेसर का बात सामने आया है इस निबंध में। एक तो डॉक्टर बसंती है, डॉक्टर मुंडा है और डॉक्टर केसरी है। तो डॉक्टर मुंडा कहले रहते कि
दक्षिण भारत की यात्रा, दक्षिण भारत की यात्रा, यात्रा का मतलब यात्रा, यात्रा करल जैतक आर तकर खातिर 18,000 रुपया यूनिवर्सिटी से मांगल गेल रहे, मकिन काई हफ्ती नाक रगड़ल पीछू सोझे भेटालक 1800। कहता है कि डॉक्टर मुंडा जो थे उसने कहा था कि दक्षिण भारत की यात्रा किया जाएगा और उसके लिए जो है 18,000 रुपया यूनिवर्सिटी से मांगा गया था, लेकिन बहुत हफ्तों कई हफ्ते तक नाक रगड़ने के बाद भी, पाछू नाक रगड़ने के बाद भी सीधा सीधी क्या बिठाया, 1800 रुपया। कहाँ तो 18,000 और कहाँ 1800। सो की करल जाए, जतने पारा ततने टेक चीरा। कहता है कहाँ तो 18,000 रुपया का मांग किया गया था और कहाँ मिला 1800, लेकिन क्या किया जाए, क्या ही किया जाए। जितना आपके पास औकात है उतना ही आपका ये भी होना चाहिए, जितना आपका चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए, यह बात कह रहा है। यह सोच भाई के एगो दू दिनवा जतरा का बनार बनोला। यही सोच विचार करके एक 2 दिनों का यात्रा का प्लान योजना बनाया जाता है। ढेर ढेर जगह का नाम रखल गेल, मकिन नेतरहाट हलैन सब ले बेसी लोग के पसंद। कहता है बहुत जगहों का नाम उस पर रखा गया, लेकिन सब में नेतरहाट सबको ज्यादा सबसे पसंद था, इसीलिए बेस नेतरहाट जायकटा तय रहे। मतलब इसीलिए क्या होता है कि नेतरहाट जाने के लिए जो है फिक्स होता है कि नेतरहाट जाया जाएगा और एक बस भी ठीक किया जाता है। और उसके बाद मन बड़ा खिसियाइल रागाइल रहे, कभू कभू मन एक तकलीफ गुनगुनाई डहरे बहराई जाए। कहता है कि मन जो है बहुत ज़्यादा खिसिया गया था अब तक कि बहुत दिनों से प्लान बन रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, बहुत जगह का नाम आ रहा है, कहाँ जाए कहीं नहीं जाए। तो इससे क्या होता है, मन बहुत ज़्यादा खिसिया गया था। किसका, बी एन ओहदार जी का। यह यात्रा वृतांत बी एन ओहदार जी ने लिखा है। कहाँ का, तो नेतरहाट, जिसे कि उन्होंने कहा है झारखंड के नैनीताल का विशेषण दिया है। ठीक है, झारखंड के नैनीताल उसने कहा है। ठीक है, कभू कभू मन एक तकलीफ गुनगुनाई डहरे बहराए जाए। कहता है कभी कभी ऐसा होता है कि जो मन का तकलीफ है गुनगुनाते हुए बाहर आ जाता है। जैसे कि कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहता है कि मन का तकलीफ कभी कभी गुनगुनाने से मतलब गुनगुनाते हुए बाहर निकल जाता है। जैसे कि 18,000 का बात था, दक्षिण भारत जाएंगे तो यहाँ जाएंगे तो वहाँ जाएंगे, लेकिन 1800 रुपया मिला, 2 दिन का यात्रा का प्लान बना है और उसमें भी कहाँ जाए कहाँ नहीं तो पता नहीं। तो यही कहता है कि कहाँ तो प्लान बन रहा था कि हर एक घर में चिराग होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ का मतलब कोई ये नहीं है, मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 12 जून के अपन विभाग पहुँच लो। 12 जून का तय था कि जाना है सबको, तो 12 जून को अपने डिपार्टमेंट पहुँचे। ठीक है, गोट 30 पछुआ छोड़ा रहते। कहता है कि वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर पूरी 30 लड़का था साथ पढ़ने वाला। ठीक है, मकिन से दिन ना तो 1800 रुपया चेक भंजाइल रहे और ना कोनो गाड़ी घोड़ा के व्यवस्था भेल रहे। देखो 12 जून को ये गया अपने विभाग की, 12 जून का बात था कि जाया जाएगा नेतरहाट, लेकिन जिस दिन वो पहुंचा तो उस दिन 30 लड़के थे वहाँ पर, 30 लड़के पूरे हुए थे। लेकिन उस दिन जो है ना 1800 रुपया का जो चेक था वह भजाया गया था, यानी कि चेक भी नहीं आया था, ना उसे पैसा निकाला गया था, और ना ही कोई गाड़ी वगैरह का व्यवस्था किया गया था। सब कोई विचार करला कि 17 जून के दिन टा जाय के दिन लाई तय भेलक। कहता है सब कोई विचार वगैरह किया और 17 जून का तय किया गया कि अब उस दिन जाया जाएगा। ठीक है, ओह ये 5 दिन एक समय ना तक काटते कटाई और ना धकेलते धकलाई, मकिन ये 17 तारीख बा 17 जून के तो आना ही रहे सेले आई लग। कहता है कि मतलब वो अपने आप में दुख जता रहे हैं कि ये जो 5 दिनों का समय था, 12 जून से 17 जून का समय, वह काटते नहीं कटा रहा था। ठीक है, मतलब बोरियत टाइप से लग रहा था, लेकिन 17 तारीख तो आना ही था, तो आ ही गया। पछला दिन एक कहता है कि पछला दिन एक अपेक्षा 20-22 पढ़वा बेसी रहे। कहता है कि पिछले दिन आपने देखा था कि वहाँ पर 30 लड़के जमा हुए थे जाने के लिए, लेकिन आज जो जब 17 जून हुआ तो इस दिन क्या था कि 20-22 लड़का उससे यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिला। ठीक है, तो हमनी का बस 10:30 बजे अइलक। बस जो है वह 10:30 बजे आता है। हमर मन तखन ले अकुला हलक की जाने के लिए। कहता है मेरा मन जो है उस समय तक क्या हो रहा है, अकुला रहा है, मतलब मचल रहा है, व्याकुल हो रहा है, पता नहीं क्यों। हमर मन शहर बाजारे गोहरा उकला हलक ना हमर मन एक भीतरे गोहरे। कहता है कि पता नहीं क्यों हमारा मन ये शहर बाजार का जो आवाज़ चिल्लम चिल्ली है इसको लेकर व्याकुल है, इसको लेकर अकुला रहा है, या फिर पता नहीं हमारे मन का जो चिल्लाना है, हमारे मन में जो मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, जो मन शांत नहीं है, इसके लिए हमारा मन व्याकुल है।
घामे के मारे जीव भेलक आली कुली, मतलब जो बहुत ज़्यादा धूप था, जून का समय है, 17 जून तो बहुत ज़्यादा धूप होता है, जानते हैं आप लोग। तो धूप के कारण जो प्राणी है वो सारे के सारे बहुत अस्त व्यस्त हैं, अच्छा नहीं लग रहा है किसी को। गाड़ी चललक तो संसाइत भागलक, कहता है गाड़ी चला और एकदम भागा रपटते हुए। तनी फरहर बुझाइल तो ओठ ओठ अपन मन ही गुनगुनाए लागल, कहता है कि थोड़ा सा ठीक लगा, देखो गर्मी था, गाड़ी चला तो ठीक लगा थोड़ा सा, तो क्या है कि थोड़ा उसके ओठ जो है जो अपने आप गुनगुनाने लगता है। क्या क्या गुनगुनाते हैं देखिए, यहाँ दरख्तों के साय में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। मतलब क्या गुनगुना रहे हैं वो, कि यहाँ जो है दरख्तों लकड़ियों के साय में धूप लग रही है, चलो यहाँ से उम्र भर के लिए। यहाँ जब बस से निकले तो ये गुनगुना रहे हैं। डहरे दो चार गो छोड़ के चढ़े, दो चार गो छोड़ के चढ़े के रहें, कहता है रास्ते में 2-4 लड़कों को और चढ़ना था। रातू से राजकुमार सिंह, याद रखिएगा ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ठीक है। रातू से राजकुमार सिंह और सुनील कुमार बादल चढ़ला, पूछेगा कि रातू से कौन चढ़े थे, राजकुमार सिंह, सुनील कुमार बादल और भी कुछ नाम दे दिए जाएंगे तो आपको बताना होगा। रातू में ढेर देर तक डड़ाई पारलक, कहता है खैर भेलक जे हमनी की गाड़ी एगो आंबा बगीचे डडाइल रहे, कहता है रातू में थोड़ा देर तक क्या होता है उसका बस जो है वो खड़ा रहता है। और यह मतलब बोल रहा है कि खैर ही हुआ जो कि ठीक ही हुआ जो कि हमारा गाड़ी जो है आम के बगीचे के नीचे क्या होता है खड़ा था। हमने इस समय के बेस्तरी उपयोग कर ली, हम लोग इस टाइम का बहुत अच्छे से उपयोग किए। यह BN ओहदार जी अपने डिपार्टमेंट के साथ नेतरहाट जा रहे घूमने के लिए बस पर, जब वो MA की पढ़ाई कर रहे थे रांची यूनिवर्सिटी से, तो वही यात्रा वृतांत है यह, फिर से मैं आपको बीच में बता दिया। तो इस टाइम का वह क्या करते हैं, बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। गाछे देख ली तब पाकल पाकल पियर पियर आम टंगाइल रहे, गाछ मतलब पेड़ में, आम के पेड़ में देखता है तो पका हुआ पीला पीला आम टंगाया हुआ है, तो मुंह ले पानी टपके लागल, और मुंह से क्या होता है पानी टपकने लगता है। देख देखते हाथे धैर ले ली पाखन, कहता है देखते देखते क्या होता है हाथ में पत्थर उठा लिए, पाखन मतलब पत्थर उठा लिए। अब फिर धड़ास धड़ास पाखन हाथ ले छूटलक, और फिर धड़ास धड़ास क्या होता है धड़ धड़ पत्थर जो है हाथ से छूटने लगा। पाकल पाकल आम गिर के पथार, और पूरा जो पका पका आम था वह गिर के पूरा बीच गया। क्या बोलता है पाछू छूटल छोड़ाइन पहुँच गेलत आ शोभे कोयली जुली आम चोभते गाड़ी चगली। और फिर क्या होता है बाद में जो कुछ लड़के रहते हैं हम लोगों को देख करके वहां पहुंच जाते हैं, और सब कोई मिलजुल कर आम चोभते मतलब आम को खाते खाते वो क्या होता है गाड़ी पर चढ़ता है। बसे हामिन कदकतैते रहली बस रातू के छूटल त कुंडू डड़ाइल, कहता है बस में हम लोग चढ़ते हैं, बोलते बाजते रहते हैं, चिल्ला रहे हैं, और जब बस जो है रातू से चला तो वह कुंडू में जाकर खड़ा हुआ। दीने खाना संधि डडरही खाई रहे, कहता है दिन का जो खाना वगैरह है वो रास्ते में ही खाने का प्लान था। सैले कुड़ुए में इस शुभ काम के निपटाए दिए सोचली, इसीलिए सब कोई को लगा देखो 10:30 बजे निकला है तो यहाँ दिन का दोपहर हो ही गया होगा, तो वहां पर कुंडू में रुक करके वो लोग सोचा कि यहाँ पर दिन का खाना खा लिया जाए। 2 बजे नैजका 2 बज गया है ठीक है, 2 बजे नैजकी खाई ले होटल बैसली, कहता है 2 बजे के आसपास जो है होटल में खाने के लिए बैठे। और दू ग्रुप भाई के दू गो होटल बगैर व्यवस्था करल गेलक कि एके होटल इतना बड़ गोट के व्यवस्था ता संभव नहीं रहे, कहता है 2 ग्रुप में बांटा गया वो सारे को, क्योंकि और अलग अलग होटल में इसका व्यवस्था किया गया, क्योंकि एक ग्रुप मतलब इतना बड़ा ग्रुप और एक होटल में इसका व्यवस्था करना संभव नहीं था। इसीलिए क्या होता है कि 2 जगह व्यवस्था किया जाता है। खाए पिए का दौर चललक तो घंटा भर तक चलते रहल, कहता है खाना पीने का जो दौर चलता है तो घंटा भर चलते रहता है। बहुत लोग हैं, खाते पीते हंसते खेलते बहुत टाइम हो गया, 1 घंटा भर हो गया। बासी तियन मतलब क्या होता है सब्जी ठीक है, तो कहता है बासी सब्जी चेकाटा विद्यार्थी गुलैने मन चेका कर देलतन, कहता है बासी सब्जी, देखो क्या है जब खाने बैठे तो होटल में उसे बासी सब्जी दे दिया गया, तो विद्यार्थी लोगों का मन जो है उससे क्या हुआ बेकार हो गया, मन अच्छा नहीं रहा, तो मन जो है अच्छा नहीं रहा बासी सब्जी खा करके। तो जैसे ही फिर तो ऐसा अलाटी और फिगाठी होटल मालिक के सुनावल गेल कि काय पर्यातक ऐसा बात ना सुनले हवत ना सुनतक, कहता है फिर क्या था ऐसा खरा खोटा जो है खरी खोटी बात, इतना खराब बात जो है होटल मालिक को सुनाया गया, किसके द्वारा बच्चों के द्वारा विद्यार्थियों के द्वारा, कि कई बरसों तक कई पर्या तक टाइम तक वो ऐसा बात ना सुना होगा और ना सुनेगा ठीक है, ऐसा सुनाया गया।
फिर हचकोला ले ले हमनी के बस चलक। फिर देखो बस जो है रास्ते में हिचकोला तो लेता है ना, जब बस पर आप चले होंगे तो रोड पर हिचकोला लेता है। तो कहता है पछला सीटें बैठल छोड़इन के बेस तैर मरम्मत है वह लेन। कहता है जो पीछे की सीटों पर जो लड़के बैठे थे उसका बहुत अच्छे से बस के हिचकोले में मरम्मत हुआ। अखनी खाइल भात तो लोहरदगा पहुँचती पैच गेल होते। कहता है उन्होंने जो चावल खाया था होटल में उसका लोहरदगा पहुँचते पहुँचते तो बस का हिचकोले में वह पच गया होगा। लोहरदगा से एगो आर लड़की के चघिक रहे। कहता है लोहरदगा में जो है एक और लड़की को चढ़ना था और ओकरा लाने 2-3 गो लड़की गेल थी और उसको लाने के लिए 2-3 लड़की गई हुई थी। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। आप लोगों को मैं एक बात पूछ रहा हूं आप लोगों से कि क्या खोरठा के जितने भी शब्दावलियां हैं, खोरठा का जो भी ऐसे शब्द जो बहुत कठिन शब्द है, क्या उसके लिए हम एक वीडियो लेकर आ जाएं जिससे कि आपको खोरठा के बहुत सारे शब्द बहुत आसानी से समझ में आएंगे। अगर आप कहेंगे तो एक सेपरेट वीडियो उसके लिए लेकर आएंगे, आपका कमेंट आएगा तभी हम ऐसा करेंगे। चलिए अब चलते हैं। देरी देख के सोब लड़का जे गुहायर करला तो वो लड़की कुदले आइलेक आर गाड़ी चाहेगी के लिए। कहता है जब दो तीन लड़कियां जो हैं उस लड़की को लेने के लिए जाती हैं, चूंकि वो लोग देर कर देती है तो देरी देखते हुए लड़का लोग हल्ला करने लगता है और फिर लड़की लोग जब लड़का का हल्ला सुनता है तो कुदले फांदले क्या होता है आती है और गाड़ी पर चढ़ जाती है। ओकर मुँहे कुंदू पाउडर लगल रहे और कुंदो लागलो रहे। कहता है कि उसके मुंह में जल्दी में क्या होता है कि उसके मुंह में कहीं पाउडर लगा था और कहीं लगा भी नहीं था। घाटी शुरू होने के पहले बनारी पावाई। कहता है घाटी शुरू होने से पहले बनारी पाया जाता है। और बनारी क्या है? एक छोटा सा सड़क के किनारे गांव था। सड़क धायरे गांव, ठीक है। बनारी एक छोटा सा सड़क के किनारे गांव था। यहाँ सोमवार दिन, देखो याद रखिएगा, बनारी ये जो है यात्रा वृतांत में इसका जिक्र हुआ है। और बनारी क्या था? तो छोटे मोटे सड़क के किनारे एक गांव था और वहां पर किस दिन हटिया लगता है? तो सोमवार के दिन वहां पर हटिया, पोठिया को हटिया बोलते हैं, हाट बोलते हैं, हटिया लगता है। हमनी की बस गाड़ी एक कटी दम लिए हिया आम गछे तारे डड़ा है। कहता है हम लोगों का जो बस है, बस गाड़ी जो है थोड़ा सा स्थिर होने के लिए वहाँ पर क्या होता है, एक पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे वहाँ पर खड़ा होता है। सब लड़का लड़की जने तने पोठियाई चल जाए। कहता है कि सब लड़का लड़की उतरता है और हटिया में इधर उधर चले जाते हैं, एक एक छोटे 2-2 3-3 का ग्रुप बना करके। उसके बाद क्या होता है, पोठियाई चायर आने 5 बीजू आम बेचाइत देख के सभे लड़का लड़की ढेरी आम कीन ले हाथ। कहता है कि हटिया में 4 आने में 5 बीजू आम मिल रहा था। बीजू आम क्या होता है? पहाड़ी आम होता है। तो बीजू आम को मिल रहा था तो सब लड़का लड़की क्या होता है, उसे थोड़ा ज़्यादा खरीद लेता है और फिर गोटा गोटी बस एक नज़दीक टिपकते रहला। और क्या होता है फिर बस के नज़दीक वगैरह इधर उधर सब कोई जाने आने लगता है। और देखो एगो आवे तो दोसर, देखो सब कोई खरीद लेता है, इधर उधर खाने लगता है। और फिर क्या होता है, बस के पास जो है धीरे करके कोई आ रहा है, एक एक करके आ रहा है। तो एगो आवे तो दोसर के ठिकान नहीं। कहता है एक आता था तो दूसरा, क्योंकि सब कोई हटिया में इधर उधर चला गया था, तो एक आता था तो दूसरे का ठिकान नहीं। केऊ काकरे खोजे गेला, मतलब कोई किसी को खोजने गया तो खोजने वाला थोड़ा देर तक रह गया और जिसको खोजने वाला गया था वह आ जाता था। तो ऐसा करते करते थोड़ा टाइम बीत गया और सांझ हो गया। अब हमिन ठिन नेतर हाटे सूरज डूबना टा देखे ले मोटे 1-1.5 घंटा बाँचल रहे। अब हम लोगों के पास जो है नेतरहाट का सूर्यास्त को देखने के लिए केवल बचा था 1-1.5 घंटा ही। अब आगे चलता है, घाटी का शुरुआत होता है। घाटी के शुरुआत से पहले एक गांव था बनारी, जहां पर कि उसका बस रुका था। हटिया में सब कोई जाता है। अब शाम हो जाता है, शाम से आगे बढ़ता है, ठीक है। तो सूर्योदय होने से 1-1.5 घंटा बचा हुआ था। घाटी की शुरुआत होती है। अब सुनिए यहाँ क्या होता है। अब शुरू हाईजा है लंगरा टाड़। देखो घाटी में एक जगह है लंगरा टाड़, वहाँ पहाड़ का एक घाटी है, वो शुरू हो जाता है। हमिन बस दौड़े छोड़ के रेंगे लगलक। देखो अब घाटी शुरू हो जाता है तो घाटी में क्या होता है, रास्ता जो होता है थोड़ा कठिन होता है। तो गाड़ी जो रोड पर जिस तरह से दौड़ रहा था अब धीरे वो रेंगने लगता है। दाहिना बाटे सैकड़ों फीट गड्ढा खाई और खाई से निकलत
ऊंच ऊंच सरई सखुआ गाछ। कहता है कि दाहिना जो बस चल रहा है तो बस के रोड के दाहिना साइड में सैकड़ों फीट बड़ा गड्ढा था और खाई से निकलता हुआ ऊंचा ऊंचा सरई और सखुआ का गाछ। ऐसा लग रहा था जैसे लोहे के खंबे की तरह सखुआ का गाछ खाई के गहराई नापे ले ताए बा ओकरो ले पार भई के सरगो के छुए लेता है। कहता है ऐसा लग रहा था जैसे कि ये जो सखुआ का पेड़ सब है लोहे के खंबे की तरह वो गहराई को नापने के लिए या उससे भी पार करके स्वर्ग को छूने के लिए मचल रहा है। हम मनी मनी सखुआ गाछ गुला के आदर भावे माथा निवाय दही। और हम मन ही मन सखुआ गाछ वगैरह जो, क्योंकि जानते हैं आप लोग सरहुल में हमने पढ़ा था कि जो यहाँ पेड़ पौधों प्रकृति की पूजा की जाती है, तो जो भी पेड़ पौधे थे प्रकृति को देख करके बी.एन. होदार जी मन ही मन गाछ वृक्ष को देख करके आदर भाव से अपना माथा झुका लेते हैं और कहते हैं भव भूतल को भेद गगन में उठने वाले साल प्रणाम। मतलब जो ये धरती वगैरह को भेदते हुए, ठीक है, गगन में उठने वाले साल वृक्ष सखुआ वृक्ष आपको प्रणाम की जाने। ई पुरुष परवान सरई गाछ के देखिए कि महाकवि कालिदास राजा दिलीप के उपमा सरई गाछ से कर दिला था। कहता है क्या पता इस पुरुष परवान सरई गाछ को देख करके, इतनी लंबाई को देखते हुए, ठीक है, महाकवि कालिदास जो है राजा दिलीप को सरई गाछ से उसका कंपैरिजन कर दिए थे। तो यह याद रखिएगा कि कौन सा कालिदास जी ने किस राजा को सरई गाछ का उपमा दिया था, तो राजा दिलीप को। अब देखिए फिन आवा है बांसे गाजार बोन। कहता है फिन उसके बाद जो आता है बांस का बहुत ही ज्यादा घना वन आता है, जंगल आता है। दूर दूर तक जहां तक नजर जाए तहां तक चिकन लंबा लंबा बांस, और बांस इतना गाजर चे चिमटी न संसरे न पसरे। कहता है कि दूर दूर तक लंबा लंबा फैला हुआ लंबा लंबा बांस, चिकना बांस, और इतना घना बांस था कि ना वो ससर रहा था ना पसर रहा था, मतलब बहुत लंबा लंबा घना आपस में जुड़ा हुआ। दाहिने बाटे खाई में हेटे ताकले माथा घूरे लागे, नजर किंदरे लागे। कहता है कि दाहिने ओर खाई बहुत ज्यादा थी तो उधर की ओर अगर नजर करते थे तो माथा जो सर हो चकराने लगता था, नजर थोड़ा सा किनरने लगता था। कभू जखन बस दाहिना बाटे, देखो दाहिने की ओर तो बहुत ज्यादा खाई था, तो कभू जखन बस दाहिना बाटे बेसी झुक जाए तब बसे के भीतरे हदहदी फैल जाए। देखो दाहिने ओर जो था बहुत ज्यादा खाई था, तो कभी कभी जब बस जो है घाटी में चल रहा है तो होता था कि बस जो है कभी कभी दाहिने ओर झुक जाती थी, तो सबको जो है डर लग जाता था, बस में एकदम हड़बड़ी मच जाता था। सब लड़का गुहार करे लगते, और सब लड़का, चूंकि प्लानिंग में आप लोग कभी अगर पिकनिक वगैरह कॉलेज से एक साथ गए होंगे तो आपको यह पता चल रहा होगा कि क्या वहां पर बस के अंदर का सीन होगा। आप जरूर बताएंगे कि हाँ हम लोग पिकनिक पर गए थे कॉलेज की ओर से और वहां पर ऐसा सीन हुआ है। अगर आप लोगों के साथ हुआ है तो आप जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद देखिए बाटे बेसी झुक जाए तब बसे भीतरे हदहदी फैल जाए, वो तो हो गया, ठीक है। ऐसन बुझाए आब निताब बस खाड़े के भीतरे धड़ धड़ाम ले गिर जेते। कहता है ऐसा लगता था जैसे बस जो है खड्डे में जा करके धीरे मतलब धड़धड़ा के गिर जाएगा। दोसर दिने गजटे छपाई के बहराई तक कि नेतर हाटे घाटी भयंकर दुर्घटना, और दूसरे दिन क्या होगा, पेपर में छपाएगा, गजट में छपाएगा कि नेतर हाट की घाटी में भयंकर दुर्घटना, 55 पछुआ छोड़ा सिराय गिला। कहता है कि 55 गो पढ़ने वाला लड़का जो है रांची यूनिवर्सिटी का, वो सारे के सारे मर गए। केहू साबुत न बाचल, कोई जो है जिंदा नहीं बचा। इतनी सोची गाते सिरहनी दौड़ गिलक, और इतना सोचते ही मेरे शरीर में सिरहनी पैदा हो गया, ठीक है, रोआ खड़ा हो गया। अरे वाह, लाए देखा बंदरो मामा पहुंचिए गेलथुन अपन फौज पलटन के संगे संगे। और अब गाड़ी जो है, बस जो है जंगल को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। सब बच्चे अंदर में जो बैचमेट्स हैं बी.एन. होदार सर के, ठीक है, और उसके प्रोफेसर हैं, तो उसमें से बच्चे बहुत ज़्यादा चिल्ली कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पिकनिक पर जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब जंगल में आगे की ओर बढ़े तो देखता है बी.एन. होदार जी कि देखो बंदर माँ बाप भी पहुंच गए अपने फौज और पलटन के साथ। देखा वो गाछे के ऊपर देखा तो वाह। कहता है कि देखो उस पेड़ के ऊपर देखो, वाह कैसा बैठा हुआ है नवाब का नाती। देखो किसी बंदर को देख करके कहता है कि देखो उस गाछ के ऊपर देखो, पेड़ के ऊपर देखो कैसा बैठा हुआ है बंदर के नाती। अरे ओहे गाछे किले हीने ई गाछे देखा। मतलब कहता है अरे वो गाछी क्यों, इधर इस पेड़ को भी देखो, बांदरो बंदरिये मामी कैसन
नितराए लागल ही, कहता है कि अरे उस गाछ को, उस पेड़ को क्यों, इधर भी देखो बांदर बांदरिया जो है, बांदरिया मामी, वो भी कैसा नितरा रही है, ठीक है। वाह वाह, चारों बाटे बांदर बांदरे बांदर, कोनो उकड़ू बैठल टुकुर टुकुर देखत, कोनो कोनो ई गाछे ऊ गाछे डेगैत। कहता है कि चारों ओर बंदर ही बंदर, कोई उकड़ू बैठ के टुकुर टुकुर देख रहा है, तो कोई एक पैर से दूसरे पेड़ को कूद रहा है, कूदम फानी कर रहा है, ठीक है। देखा नहीं कितना निडर बुझाहत एक हिनिया, कहता है देखिए ना कितना ये लोग यहाँ पर निडर पता चल रहा है, ठीक है, कि एखिन के कैटको डर बा भय ना है। कहता है क्या इन लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा भी डर या भय नहीं लग रहा है? एखिन के ई बात के पता ना है, क्या इन लोगों को यह बात पता नहीं है जे बसे बैसल लोग बा मानुष, कहता है जो बस में बैठा हुआ लोग या मनुष्य है, मनुष्य जात सृष्टि सब ले हुबगर और खतरनाक प्राणी। कहता है इन लोगों को पता नहीं है कि बस के अंदर जो मनुष्य बैठे हुए हैं वह सृष्टि का सबसे खतरनाक प्राणी है। बस एक खिड़की ले हाथ बहराई बहराई लड़का लड़की किलकिला हलते। कहता है कि बस की खिड़की से लड़का लड़की जो है हाथ को बाहर कर करके चिल्लम चिल्ली कर रहे थे। आपको पता है कैसा होता है? अरे अरे देखा तो ई गाजार बोने कैराक गाछ की कैले की कहले। कहता है कि कोई मतलब बोलने लगता है कि अरे अरे देखो तो इस गाजार बन, मतलब ये जो घनघोर घना जंगल है, इसमें केला का गाछ, कैरा मतलब केला का गाछ, क्या कहें कैरा गाजार बोने अजगैबी बात। अरे हाँ, 1 2 3 4 10 न ढेरी ढेरी अनगिनत केरा गाछ। कहता है कि इस घनघोर जंगल में ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि 1 2 3 4 नहीं, बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ अनगिनत, जिसकी कोई गिनती ना हो उतना केले का यहाँ पर पेड़ है, गाछ है। आज तक तो सुन ले रहो कहानी कथा गुलाय मकिन देखल नाय रहो। कहता है आज तक तो हम सुने थे कहानी कथाओं में कि इस तरह का केला का गाछ एक लाइन से बहुत ज्यादा अनगिनत, लेकिन कभी देखे नहीं थे। हाँ, फिल्में देख ले रहो कि गाजार बोने कैरा का गाछ पवाई। कहता है हाँ, फिल्म में देखे थे कि बहुत बीहड़ जंगलों में केला का गाछ पाया जाता है। सुनल ही जे पारसनाथे गाजार बोने कैराक गाछ पवाया, और सुने भी हैं कि पारसनाथ के जंगलों में, घनघोर जंगलों में केला का गाछ पाया जाता है। केहू कहलक ई बोनैया कैरा लागे, एकर में गोटा पावा है गजराज, हाथी प्रिय भोजन कैरा। कहता है कोई कह रहा है कि इस जंगल में, यहाँ पर जो है इस जंगल में इसको पाने के लिए यहाँ पर गजराज भी पाए जाते हैं, हाथी का प्रिय भोजन है केला, यदि गजराजे के दर्शन भई जाए तक तब बड़ी मजा। कहता है कि गजराज हाथी का प्रिय भोजन है केला, और इतने केले का पेड़ है, यहाँ पर पौधा है, गाछ है, तो क्या हाथी तो होगा ही। अगर गजराज का दर्शन हो जाता तो बहुत मजा। केहू कहलक कि बैरसा महीना यहाँ हाथियों आव हथ झुंड के झुंड। कोई कह रहा है कि बरसात के महीने में यहाँ हाथी भी आता है झुंड के झुंड, सूरज के पीछा। अब जो है सूरज का पीछा करना है। अब देखो क्या होता है कि दिन ढलने लगा, 10:30 बजे निकला था, आप यहाँ तक 10:30 बजे से निकला और यहाँ तक पहुँचा है, तो यहाँ आपको कहानी समझ में आ गया। अब ये क्या होगा, दिन ढल रहा है, अब ये सूरज जो है बहुत तेजी से ढलने लगा, तो ये लोग अब सूरज का पीछा कर रहे हैं। तो ये सीन को समझिए। 6:30 बजे हम इन नेतरहाट पहुंच ली। अब शाम हो गया था, 6:30 बज गया था, और वो लोग 6:30 बजे, 10:30 बजे निकला था और नेतरहाट पहुंचा है 6:30 बजे। नेतरहाट एक अस्पताल ठीन से मैग्नोलिया पॉइंट गोटा 4 किलोमीटर दूर पश्चिम दिखे है। कहता है कि नेतरहाट अस्पताल से जो मैग्नोलिया पॉइंट है, जहाँ से कि सूर्योदय और सूर्यास्त लोग देखने जाते हैं नेतरहाट के, वहाँ से, उसके नेतरहाट अस्पताल से पूरे 4 किलोमीटर दूर था पश्चिम की ओर, ठीक है। हमनी बस ओहे डहरे दौड़े लागलक, और हमारा जो बस है, हमारा जो जिस पर थे, उस पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए उधर की ओर चलने लगा। हमरा तो ये पक्का विश्वास भई गेल कि डूबैत सूरज के देखनाटा असंभव। हमको तो यह बात पक्का विश्वास हो गया कि डूबते हुए सूरज को अब देखना पक्का मतलब नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तैयो मैन मार के चल लो, आ डहरे मैग्नोलिया पॉइंट बाठे ले घुरैत एगो कार भेटालक, और कहता है कि तब भी मन मार के चले, और रास्ते में मैग्नोलिया पॉइंट के ओर से आते हुए एक कार हम लोगों को मिला। देखिए दोस्तों, कहानी थोड़ी सी लंबी है और आपको विस्तार से लाइन बाय लाइन अच्छे से समझाते हुए चल रहे हैं। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इस तरह से समझाते हुए चल रहे हैं, तो थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपको एक बार इसे पूरा देखना है और दूसरे बार इसको स्पीड बढ़ा करके देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। चलिए, कार के ड्राइवर ठेपो देखैलक, तखनी हमर
बा हमनिक बाँचल खुचल आशा टूट गेलक। और कार उधर से आ रहा था तो कार का ड्राइवर इन लोग को ठेपा भी दिखाया, मतलब इशारा भी किया तो कि नहीं नहीं उधर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब अब तुम लोगों को सूर्यास्त नहीं दिखेगा। तो हम लोगों का या फिर यूँ कहे कि हम लोग पूरे ग्रुप का जो बचा खुचा आशा था वह भी टूट गया। तैयो हमने एक बाँस पश्चिम बाटे भागते गेलक। फिर भी हम लोगों का बस जो है पश्चिम की ओर, क्योंकि पश्चिम की ओर ही मैग्नोलिया पॉइंट था, तो उधर की ओर भागते गया। क्यों पूछलक हम इन कहाँ तक भागते रह, कोई पूछ रहा है कि बताइए हम लोग कहाँ तक भागते रहेंगे, मतलब बस में बहुत सारे लड़के हैं तो ऐसे हुटिंग तो हो ही रहा है। तो जवाब मिला क्या, जहां तक सूरज भागतक, मतलब जहां तक सूरज भागेगा वहां तक हम लोग भागेंगे। अरे आर गटे बसेक लड़का लड़की कदकदाए उठला, मतलब आर गोटे मतलब पूरे बस का जो लड़का लड़की है पूरा चिल्ला उठा। ठीक है, मतलब ऐसा होता है, पिकनिक जब करने जाएंगे आप बहुत सारे लड़कों के साथ तो ऐसा आपको सीन देखने को मिलेगा। हमनिक बस बीसी फाट भागते गेलक किले कि हमनिक सूरज पीछा करे जे करहेली। कहता है हम लोगों का बस जो है एकदम रफ्तार पकड़ के भागते गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों को सूरज को पीछा जो कर रहे थे, सूरज आगे भाग चुकल रहे, सूरज जो है आगे भाग चुका था, क्षितिज के ऊपर नुकाए गेल रहे, हमनी होकर पेछाए भागल जाहेली। सूरज आगे भाग चुका था और आसमान के उस पार में, क्षितिज के उस पार में वह छिप चुका था और हम लोग जो हैं वह उसके पीछे भागे जा रहे थे। आखिर मैग्नोलिया पॉइंट पहुंच ली। कहता है आखिर में मैग्नोलिया पॉइंट पहुंच गए। हमने सब लड़का लड़की आपाधापी बस से नाइब के पॉइंट ही जाए के डडैली और आँख इडराई सूरज के तलाश करे लगली। कहता है कि हम लोग आपाधापी में मतलब जल्दी जल्दी बस से उतरे, नाइब का मतलब बस से नीचे हुए और कहाँ पर मैग्नोलिया पॉइंट पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर के खड़ा करके अपने आँख को इधर उधर करते हुए सूरज की तलाश करने लगते हैं। और सूरज का तो कोई पता नहीं, बेचारा सूरज रहेगा तब तो। एकला सूरज ओकरा देखवैया खोजवैया हजारों। कहता है अकेले सूरज और उसको देखने वाला हजारों। ककरा खुश कर तकू। कहता है और किसको खुश करेगा। सब लड़का लड़की के चेहरा आश्चर्य झरौनी आर खिसखिसिक मेसर कुसर भाव पर पैरई हालत। कहता है कि सभी लड़का लड़की का चेहरे में आश्चर्य का भाव था, मतलब खिसखिसा टाइप से गया था, इधर उधर कर रहा था, मतलब बहुत तेज थक भी गया था और सूर्यास्त का दर्शन भी नहीं हुआ। तो एक जो फीलिंग है वो आप समझ रहे हैं। एगो लड़का उसी में कहा कि किधर है सूरज। तो विभागाध्यक्ष मतलब विभाग के अध्यक्ष जो थे, एचओडी जो थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डॉक्टर मुंडा, जिस डिपार्टमेंट से यह एमए कर रहे थे, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं उसी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष थे डॉक्टर मुंडा, उन्होंने हंस करके कहा कि देखा कोनो गढ़े गोढ़े होवी, सब कोई मिली-जुली के खो जाओ के। कहता है कि विभागाध्यक्ष जो था वो हंसते हुए बोलता है देखो कहीं गड्ढा वड्ढा में तो नहीं गया है, सब कोई मिलजुल के खोजो। और इतना सुनना था कि सब कोई वहां पर लड़का लड़की जितना था वो एकदम पूरा जोर जोर से हंसने लगता है और सांझ के बेला में पूरा वातावरण गुंजायमान कर दिया। डूबैत सूरज के नाय देखे पारली तकर खातिर सब के मने भारी दुख रहे, मकिन की करल जाए, दुख करे छोड़ के। कहता है कि डूबते हुए सूरज को कोई नहीं देख पाया तो सबके मन में दुखी था, लेकिन क्या करेगा, दुखी तो कर सकता है केवल। लेकिन डॉक्टर मुंडा का जो मजाक रूपी सूरज था हम लोगों का अफसोस रूपी बादल को वो फाड़ दिया था। ठीक है, ये है यहाँ पर। अब आता है डेरा डंडिक तलाश, मतलब अब कहाँ पर रहा जाए, रात हो चुकी है। ठीक है, 6:30 बजे के बाद वो वहाँ पर कुछ देर रहा होगा, रात हो चुका था। तो अब उन लोगों को डेरा डंडी की कहीं पर ऐसा जगह देखा जाए जहाँ पर कि वो लोग रह पाए रात में। तो एखन तक मुंह अंधार आरो गारह भय गेल रहे। कहता है कि अभी तक जो खोजवैया शुरू हुआ तो अब अंधेरा हो गया था। ठीक है, और हम लोग जो है घूर ऐली हुआ ले अपन डेरा डांडिक तलाश करे खाते, और मैग्नोलिया पॉइंट से वो लोग अपने डेरा वगैरह का रहने का जगह का खोजने के लिए वो लोग वहाँ से घूम आया। बड़का डाक बंगलाक हताएं हमनिक बस समाइल आर डंडालक। कहता है कि बहुत बड़ा सा डाक बंगला था और उसमें हम लोगों का बस जो है घुस जाता है और वहाँ खड़ा होता है जाकर। हमिन सौब नाबली मकिनी की यहाँ तो काय कुई अंधार रहे। कहता है हम लोग सब कोई उस डाक बंगले में उतरे और वहाँ पर क्या, वहाँ तो पूरा अंधेरा था, बिजली के लाइनों वोल्टेजे रहे न, लाइन रहे मकिन वोल्टेज इतना कम रहे कि बल्बेक फिलामेंट तितकी लेके देखा हलक। कहता है कि लाइन तो था लेकिन वोल्टेज इतना कम था कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह बहुत तितकी जैसा दिख रहा था। अंधारा ही टोमेट के काकरो से डेरा डंडी के बारे में पूछते रहली और अंधेरे में ही किधर ऐसे अपने
क्या बोलते हैं, टोमेट होता है कि अंधेरे में इधर उधर टुकुर टुकुर करते हुए क्या होता है, किसी किसी से डेरा डंडी के बारे में पूछते रहा, मकिन केऊ बतवैया न आ केऊ बात करेल न तैयार। कहता है कि सबसे पूछ रहे हैं लेकिन कोई बताने को भी तैयार नहीं है, कोई बताने वाला भी नहीं है और कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। एगो दूगो चपरासी हिने हुने भूल भूलत आर कोनो कोनो खास खास मेहमान के सेवाएं बाझल रहत। कहता है एक दूगो चपरासी था तो वो लोग जो है इधर उधर कोई खास खास मेहमान का सेवा में फंसा हुआ था। ओखिन कर सेवाए पोसल कुकुर लेके पोछी डोलाए डोलाए ओखिन के मुंह ताका हालत। कहता है कि ओखिन के जो है वो सेवाए जो है वह पोसा हुआ पाला हुआ कुत्ता के जैसे वहां पर पूछ दुम हिलाते हुए उन लोगों का मुंह ताक रहा था। हामिन जैसन पढ़वा छोड़ा सब अतिथि कहा हत की। कहता है हम लोगों के जैसे जो पढ़ने वाला लड़का होता है वह सब अतिथि कहलाता है क्या। हम मनी मन सोच लो और हताश भई के भुइये तौली डिसाई के जिराए लगलो। कहता है हम मन ही मन यह बात सोचे कि हम लोग जैसा जो स्टूडेंट होता है वह किसी का अतिथि भी होता है क्या, नहीं, लेकिन हम मन ही मन इस बात को सोचे और हताश होकर के जमीन पर ही तौलिया बिछा करके वहीं पर जिराई मतलब रेस्ट करने लगे। हमर मुंह ले अपनी आपन दुष्यंत कुमार का एक पंक्ति निकल गया। कौन सा पंक्ति है देखिए, यहाँ तो सिर्फ गूंगे बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। मतलब यह है कि यहाँ पर केवल कोई बोल नहीं रहा है तो इसके मुंह से अनायास ही निकल आता है यह पंक्ति कि यहाँ पर तो केवल गूंगे बहरे बसते हैं, खुदा जाने कि यहाँ पर किस तरह का जलसा हुआ होगा, किस तरह से जलसा हुआ होगा। कटी खुन सुस्ताई के ठंडा दिमाग सोच लो और 2-3 लड़का मिल के फिर पूछे गेली। थोड़ा सा सुस्ता करके वो 2-3 लड़का है फिर मिल करके वो पूछता है कि केयर टेकर से। तो कहता है खुदा के मानी भगवान के केयर टेकर तो बात करे ले तैयार भेला। कहता है कि किसको माने पता नहीं, लेकिन केयर टेकर मतलब खुदा का लाख लाख शुक्र है कि केयर टेकर बात करने को तो तैयार हुआ। ऊ कहलक यह डाक बंगला बड़े बड़े ऑफिसरों राजनेताओं के लिए है, आप भी यहाँ टिक सकते थे बशर्ते आप भी ऑफिसर होते या राजनेता होते या कोई मिनिस्टर होते या उनके सुपुत्र होते या उनके अमचे चमचे होते। उफिन कहलक कि यदि आप लोग रांची के आयुक्त से लिखवा कर लाते या डाल्टनगंज हेड ऑफिस से पहले ही बुक करवाते। कहता है अगर आप लोग रांची के आयुक्त से लिखवा करके लाते या फिर डाल्टनगंज हेड ऑफिस से भी पहले से बुक करवा लेते तो आप लोग यहाँ रह सकते थे। फिर वो कहलक हाँ एक शर्त पर कमरा दे सकता हूँ, यदि रात में कोई अफसर आ जाए तो आप लोगों को बिना नाकर नुकर किए चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाना होगा। बरंडा तो मिलता, तो फिर जो है ओहदार जी पूछते हैं कि बरंडा तो मिलता, वो पूछते हैं तो मतलब अगर निकल जाएंगे तो बरंडा तो मिलेगा। तो ऐसन हालत है तो एकदमे नाय वो जवाब दिलक। कहता है उस हालत में तो कुछ नहीं मिलेगा। वो उधर से जवाब आता है हमने स्वाभिमाने के ऊपर ये तो सीधा चोट रहे, हमने जवान खून जोश मारे लगलक, अब बात के बतंगड़ हेवैत रह गेलक। कहता है हम लोगों को स्वाभिमान पर यह पूरा सीधा चोट है और हम लोग का जो जवान खून है वह जोश मारने लगा, बात का बतंगड़ बंद होते होते रह गया। झलझली के मारे हमर मने के घोड़ा बेकाबू है गेल रहे, मकिन की करतलो मन मार के अपन ग्रुप ठीन घुरलो आ लड़का सब पूछला तो तीता मुंह से बहराई गेलक। कहता है लेकिन क्या करते, हम लोग मन मार करके वहां से घूम गए और लड़का सब जब पूछता है तो तीता मतलब कड़वा वहां से मुंह से निकलता है। लफ्जों से निपट सकती तो कब की निपट जाती यारों, पेचीदा पहेली है बातों से हल न होगी। समझे आप लोग तो समझ गए होंगे। कुछ चेका तीता बाती भेलक त केयर टेकर महाराज सोझ डहरे आइला कर कहलक एक उपाय है, अगर आप लोग रेवेन्यू सेक्शन के बंगले में रहे तो बेहतर होगा। तो कुछ थोड़ा मोड़ा बाती हुआ, ठीक है, थोड़ा नोक झोंक तू में हुआ। तो फिर केयर टेकर महाराज आते हैं और वह बोलते हैं कि एक उपाय है, आप लोग रेवेन्यू सेक्शन के बंगले में चले जाएं तो अच्छा रहेगा। रेगिस्तान में एक बूंद पानी पैलो ऐसन बुझालक। कहता है रेगिस्तान में एक बूंद पानी मिला ऐसा लग रहा है, ऐसा लगा जैसे कि बोला ना कि रेवेन्यू सेक्शन में जाकर के रहिए तो कुछ रहने का नहीं तो कुछ से अच्छा कुछ होता है। हमने रेवेन्यू सेक्शन के बंगला पहुंच ली और ई बंगला हेड बंगला ले ठावी रहे। कहता है हम लोग जो है रेवेन्यू सेक्शन के बंगले में पहुंचे और यह बंगला जो था डाक बंगला जो हेड बंगला था उसके नज़दीक ही था। हियाँ कोई अंधार रहे, यहाँ भी बहुत तेज अंधेरा था। मोमबत्ती जरेली 2-4 गो शरीफ रकम छोड़ा डाक बंगला गुलगुल डिसनाए बिछनाए पसर गेला। कहता है 2-4 गो शरीफ टाइप का लड़का था तो डाक बंगला में जो गुलगुल मतलब गद्देदार जो बिछावन सब था उसको बिछा करके वो क्या होता है पसर जाता है।
पैंतेक पैंतेक कोठरी लड़की सब कब्जा कर लेला, और जो भी बचा खुचा कोठरी वगैरह था उसको लड़की लोग कब्जा कर लेती है। और डॉक्टर मुंडा और डॉक्टर केसरी, तो मैंने पहले बताया था कि प्रोफेसर ये लोग हैं, डॉक्टर मुंडा, डॉक्टर केसरी और डॉक्टर बसंती, प्रोफेसर बसंती जो है इनका जिक्र हुआ है। 3 लोग या और 55 लोग हुआ, तो कुल 58 लोग हैं इसमें। बरंडाए बिछल कुर्सियन उठाई गेल रहते, कहता है कि डॉक्टर मुंडा और डॉक्टर केसरी जो है बरंडा में बिछाया हुआ, बरामदे पर बिछाया लगा हुआ कुर्सी था उस पर अपने वो बैठ जाते हैं। दिन भर के थाकल मोरल क्यों विद्यार्थी उठे के नाम नहीं ले, और दिन भर का जो थका मरा विद्यार्थी था वो कोई भी उठने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन दयामयी दीदी, वो कौन दीदी के बारे में बात हो रहा है? प्रोफेसर बसंती दी, याद रखिएगा। जहां रहे केऊ भूखे सूते पार तक की, कहता है कि दयामयी दीदी, प्रोफेसर बसंती दीदी को कहा जा रहा है कि वो जहां रहेंगी कोई भूखे सो पाएगा क्या भला? ये असंभव है। दीदी जो दी सामर्थ तो भाई की रकम भूखे रहता। कहता है दीदी अगर दीदी के पास अगर सामर्थ्य है तो किस प्रकार से कोई भाई भूखे रह पाएगा? भाई सुतला भूखे तो दीदी के दर्द नहीं बुझाएगी। कहता है भाई अगर भूखे सो जाए तो दीदी को दर्द नहीं लगेगा क्या? दीदी कहली, वही प्रोफेसर बसंती दी, कि हमर दुलरवा भाई बहन के तोहनी भूखे सुतबे, उठा नींद ले जागा आ खाए पिए की व्यवस्था कर। कहता है कि हमारे दुलारे भाई बहन को क्या तुम लोग भूखे सुताओगे? उठो नींद से जागो और खाने पीने का अरेंजमेंट करो। दीदी ठोंक पीट के हमनी के तैयार कर ले, दीदी जो है हम लोगों को तैयार करती हैं। 2-4 गो लड़कियन किचन संभारला और हमनी 4-6 गो लड़का बहंगी और टीन कांधे उठाए के पानी लाने ले तैयार भेली। और हम लोग, आप लोग देखिए जहां पर समझ पाएंगे वहां पर मैं ऐसे ही समझा दूंगा, हिंदी बाद में बताऊंगा, ठीक है? ना बताने का जरूरत हो तो नहीं बताऊंगा। कि जे छोड़ा हमनी पानी भर देहलक, से छोड़ा मोटे 10-12 बछर के गीदर रहे। देखो कहता है कि हम लोग जो बहंगी लेकर के टीन में कांधे पर बहंगी उठा करके टीन में पानी लेने के लिए तैयार हुए, और वहां पर जो लड़का जो है हम लोगों को पानी भर के दिया, जब हम लोग पानी भरने के लिए गए तो वह जो लड़का था मात्र 10 से 12 वर्ष का बच्चा था, और पानी टावान रहे, और पानी के टावान रहे 1 किलोमीटर ले दूर, और पानी जहां से लाना था वह 1 किलोमीटर दूर था। एक बार पानी लानलक आर गीदर पस्त भई गेल। कहता है कि एक बार वह पानी लाया और गीदर जो बच्चा था वो पस्त हो गया। हमनियों के ओकर ऊपर दया आ गया, हम लोगों को भी उस बच्चे के ऊपर दया आ गया। दीदी हमनी के फिर समझैलक कि अरे ई ओ अपन काम है, एकर में शर्म आर लाज कैसन। कहता है कि हम लोग क्यों, मतलब कहता है कि हम लोग भी बहंगी में टीन को लेकर के पानी भरने के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि हम लोगों को जो बच्चा पानी लाकर देने वाला था, अब बहुत सारे लोग हैं, 58 लोगों का पानी लाकर के देना बहुत मुश्किल की बात है। अब 10-12 साल का बच्चा पानी लाकर के देगा, और पानी जहां से लाया है वह भी 1 किलोमीटर दूर है, तो कब कितने देर तक लाते रहेगा? तो इन लोगों को भी उस बच्चे पर दया आता है, और फिर वो लोग क्या करता है, बहंगी उठाता है, टीन लेता है और पानी लाने के लिए चला जाता है। देखिए समझ गए? 2-4 गो फिकिरमंद लड़की, खास करके सीमी जीरा, देखो जिसका नाम का जिक्र हुआ है वह भी याद रखिएगा। 2-4 गो फिक्रमंद लड़की जो थी, खास करके सामी जीरा और अनेस्थेसिया, ये 2 लड़कियों का नाम का जिक्र आया है, सामी जीरा और अनेस्थेसिया। हिने हुने ले आग जुड़े के काठी जुड़ी जुगाड़ करे लगला, आखिर चूल्हा तो ओखने के जलावे के रहें। कहता है कि 2-4 गो लड़की जो थी, वही खास करके ये दोनों का नाम जो आया है, वो लोग इधर उधर क्या करने लगती है, आग जोड़ने का, काठी का व्यवस्था करने लगती है, क्योंकि आखिर चूल्हा तो उन्हीं लोग को जलाना था। सचमुच जे ठीन पानी रहे उ जग हमनी के डेरा से 1 किलोमीटर से बेसी दूर रहे। सच में वह जो पानी जहां से लाना था, वह जो जगह था, वह हम लोग जहां ठहरे थे उससे 1 किलोमीटर से ज्यादा ही दूर पर था। वहां पर कुआं तो नहीं था, लेकिन 4-5 फीट गड्ढा एक पानी का स्रोत था, तो वहां से हम लोग लेकर आए। जाकर भीतर ढूक के से छोटका गीदर पानी उलचे, जिसके भीतर घुस करके जो छोटा लड़का था वह पानी देता था। जब टीन भोरे तो हमीन ओकरा टाइन ले ली, और जब टीन भर जाता था तो टीन को हम लोग टान लेते थे। 10-12 खेप कर ली, और 10-12 खेप वो लोग इसी तरह से बहंगी में टीन को रख करके 10-12 खेप पानी लाता है, और ड्राम को आधा भरता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो ड्राम में ही पानी चाहिए, खाना पीना खाएगा तो पानी का। एखन तक बहिन सब चूल्हा तैयार कर ले रहत, और 2-4 गो भाई गुला अपन जिम्मेदारी बूझ गेल रहते। कहता है इस टाइम तक जो है जो बहन लोग जो थी, लड़की लोग, वो चूल्हा चौका तैयार कर ली थी, और 2-4 गो लड़का लोग जो था, जो भाई लोग था, वह अपनी जिम्मेदारी को समझ चुका था। और बाकी बाँचल शरीफ लड़का गुलैन तो सोझे खाई के पहर उठला।
और जो कुछ बचे हुए लड़के थे वो सो गए थे, वो गद्दा पर, जो रेवेन्यू सेक्शन का जो गद्दा वगैरह था बिछावन पर सो गए थे आके। और वो लोग डायरेक्ट कब उठता है, तो खाने के पहर। हाँ अरे ओखिन उठला की दीदी ओखनी के उठाए दिलन, नाई तो हमने के बेचारे ओखिन के सुतले रहतला। कहता है अरे वो लोग उठा क्या, वो जो दीदी थी बसंती दीदी वो उन लोगों को उठा देती हैं, नहीं तो हम लोग का विचार तो था कि वो लोग सोए ही रहे। एखन तक सब लड़का लड़की दीदी के ममता मई रूप के भगत भई गेल रहे थे। कहता है इस टाइम तक जो है जितनी भी लड़का लड़कियां थे वो दीदी का जो ममता मई रूप था उसको देख करके सब कोई भगत हो गया था, उसकी ममता मई रूप को देख करके। 1:30 बजे रात तक खाना तैयार होता है और यह शुभ काम को करने में, मतलब सब तो भूखा था, तो जैसे ही खाना तैयार होता है तो तुरंत क्या होता है, यह झंझट खत्म हो जाता है, सब कोई खा पी लेता है। रायते सांस्कृतिक कार्यक्रम के विचार रहे, मकिन रोशनीय नहीं रहे तो की करतली। कहता है रात को जो था वह सांस्कृतिक कार्यक्रम गाना वाना का विचार था, सबका प्लान था, लेकिन लाइट ही नहीं था तो क्या होता। फिर सब कोई क्या होता है, घोड़ा बेच करके ऐसन सुतली कि 4:45 4:45 बजे से पहले नींद नहीं टूटल। फिर जो है सब कोई, देखो रात को सब कोई 1:30 बजे खाया पिया, फिर सोएगा तो क्या ही जग पाएगा बहुत जल्दी, है ना। तो 4:45 बजे फिर भी बहुत जल्दी जग गया। 4:45 बजे से पहले नींद नहीं टूटल और सूर्योदय देखे के लालसा तो भारी, और सूर्योदय देखने का भी लालसा बहुत ज़्यादा था। जे कोनो तरी कपड़ा तपड़ा पिंधली और दौड़ली बड़का डाक बंगला बाटे। किसी प्रकार से कपड़ा वगैरह पहनता है और डाक बंगला तरफ दौड़ता है। और वैसे हमनी ये बात के रायती पता कर ले रही कि कौन ठीन ले सूर्योदय बेस तरी भाले परे। कहता है कि वैसे हम लोग रात को ही पता कर लिए थे कि किस ओर से, किस तरफ से, किस जगह से जो सूर्योदय है बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। ऊ ठीन जाए के हम इन सांस टिकाए के एक ठीड़ी पूरब बांटे देखे ते रहली। कहता है उस जगह पर जा करके हम लोग सांस टिका करके, मतलब एक टक से वहाँ पर खड़ा हो जाते पूरब की ओर। एगो लड़का नेतर हाट जाए के अपन दिशा ज्ञान भूल गेल रहे। उस सभे से पूछ बुले है कि कौन बाटे से सूरज निकल तक। दशरथ ओकरा उत्तर बाटे देखे कही के खूब बेवकूफ़ बनवले रहे। कहता है एक लड़का जो है नेतरहाट जाने का अपना दिशा जो है वह भूल गया था और वो सबसे पूछ रहा था कि बताइए सूरज कौन ओर से उगेगा। तो दशरथ नाम का उसके साथ एक लड़का था जो गया था घूमने के लिए उसके साथ, तो वह उसको उत्तर की ओर बता करके उसको बहुत बेवकूफ़ बनाया था। यह भी कहानी में आया है। देखते देखते सूरज दूर अति दूर छितीजे ऊ पारले बदरीक झुरमुटे से लाल गेंदा नियर लकलकाइल निकलक। कहता है देखते देखते सूरज जो है बहुत दूर से क्षितिज के उस पार से एक झुरमुट से लाल गेंदा की तरह लकलकाते हुए निकलता है। गते गते गेंदा नियर सूरज ऊपर उठे लागलक। धीरे धीरे क्या होता है, जो सूरज है वह एक गेंदा फूल की तरह वो निकलने लगता है। बुझाइए जैसे प्राकृतिक देवी नाना बालक छौआ अपन गेंदा के उछाइल देले हक आर ओकरा लोके ले दुइयो हाथ ऊपर उठाए रहले। कहता है ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रकृति देवी का कोई नन्हा सा बच्चा अपना गेंद या गेंदा कह सकते हैं, उसको उछाल दिया है और उसको लोकने के लिए, उसको कैच करने के लिए दोनों हाथ उसको ऊपर उठा रहा है। बदरी का दूगो छोटे छोटे टुकड़ा प्रकृति देवी के बेटा हाथ नियर दिसे। और वो जो बादल भी दिख रहा था उसके साथ साथ सूरज के साथ साथ, तो बादल का जो दो छोटा छोटा टुकड़ा था वह प्रकृति देवी का बेटा का 2 हाथ के जैसा दिख रहा था नियर दिसे। आह कतना सुंदर, कतना आनंददायी प्राकृतिक रूप तखन रहे और तकरा वर्णन करना टेढ़ा काम। कहता है ओह कितना सुंदर, कितना आनंददायी प्राकृतिक रूप था उस समय, इसका वर्णन करना एक टेढ़ा काम है। बस यह फील ही आप कर सकते हैं। तो अगर आपको फील करना है इस बात को तो जरूर जाइए नेतरहाट और देख कर आइए। लिखे के बा वर्णन करे कि नहीं। कहता है कि यह केवल अनुभव किया जा सकता है, लिखना या फिर इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ई में कोनो तंचक न, ये देखिए एक मिनट, ई में कोनो तंचक न जे अंजनी के बेटा हनुमान लाल सूरज के लाल फल बूझ के खाई ले पकड़ ले हवत। कहता है इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा किया होगा, इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है कि अंजनी का बेटा जो हनुमान था वह लाल सूरज को फल समझ करके खाने के लिए उसको पकड़ा था। अब देखिए हम मुग्ध भई के एक ठीड़ी प्रकृति की सुंदरई के देखते रह लो। कहता है हम एकदम मंत्र मुग्ध हो गए थे, एक ठाड़ा जो है एक जैसे उस प्राकृतिक सुंदरता को देखते रह रहे।
जुग जुग से पूरब दिगे मनुष्य गुलैन बा, चरई चुनगुने गुलैने बेत बेत अनायास गमन कर्नाटक मुख्य कारण सायत एहे सुंदर होवे पारे। कहता है कि युगों युगों से पूरब की ओर से मनुष्य या फिर चिड़िया का चुनगुनाना गुनगुनाना, उधर से अनायास ही उन लोगों का गमन करना पूरब की ओर तरफ मुंह करके, शायद यही सुंदरता उसका कारण रहा होगा कि सब कोई पूरब के दिशा की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। चरक चरक वकुलाक, ठीक है, वकुलाक पाइतेक पाइतेक पाइत पूरब बाट उड़ल जाहलत तखन। कहता है कि जो पक्षी वगैरह होता है वो पूरब की ओर उड़ते जाता था उस समय पर। वो जो दिख रहा था कि सूर्य निकल रहा है, वहाँ पर पक्षी को कुछ जो चहचहा रहा है और वो पूरब की ओर जो है उड़ते जा रहा है सारा पक्षी वगैरह। तो बिहाने के बेरा जखन हामिन सूर्योदय देखे ले डाक बंगला से चलल रही तखन बेस कनकनी बुझाहल। कहता है कि सवेरे के टाइम में जब हम लोग सूर्योदय देखने के लिए डाक बंगला से चले थे तो उस समय थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा था। महुजाड़ ले तनी बेसिए। देखिए महुजाड़ जो होता है जब ठंडा खत्म होने को रहता है, आपको बताए थे जब हम लोग बोने क्लोर कहानी देखे थे तो ये महुजाड़ का जिक्र हुआ था कि महुजाड़ जो है तो वो थोड़ा ठंडा खत्म होने जैसे फरवरी का अभी महीना चल रहा है तो यह इसी टाइप का ठंडा होता है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा ही था। केहू केहू तो साल ओढ़ के बुलत। कहता है कोई कोई तो साल भी ओढ़ लिया था और आया था। फरवरी महीना के तेसरका हफ्ताक बिहान बेराक जाड़ तैर गुलाबी जाड़ हुआ जून महीने। कहता है फरवरी महीने के तीसरा हफ्ते में जो अभी चल रहा है, इस सप्ते के जैसा सुबह में जिस तरह का ठंड लगता है, गुलाबी गुलाबी हल्का हल्का ठंडा लगता है, वहाँ जून के महीने में वैसा ठंडा लग रहा था। पाइन गाछक पाइत दूर दूर तक दुइयो पखारी ताकर मांझा मांझी कच्चा सड़क। कहता है पाइन पेड़ का, पाइन गाछ आप जानते होंगे, पाइन का पेड़, ठीक है, उसका पंक्ति, पाइन मतलब उसका पंक्ति, एक पंक्ति में पाइन गाछ का पंक्ति में पाइन गाछ का जो पंक्ति है दूर दूर तक दोनों ओर था, मतलब दोनों ओर पाइन गाछ का एक लगातार पंक्ति में दोनों तक था, और उसके बीचों बीच और ताकर माछा मांझी कच्चा सड़क, और उसके बीचों बीच कच्चा सड़क। सड़के गुलाबी गुलाबी बिछवल मुरुमा पाइन गाछेक पातेक हरियर रंग और सड़के गुलाबी मारूम। कहता है सड़क पर पाइन गाछ का हरा हरा पत्ता और सड़क पर बिछा हुआ गुलाबी मारूम दोनों का जो रंग का अद्भुत समायोजन था। सड़के के दुइयो पखरी ढडवाइल पाइनेक गाछ ऐसन बुझा है जे राजा के स्वागते ओकर सेना गुलैल खड़ा हत। ऐसा लग रहा था कि दोनों ओर जो है पाइन के पेड़ पंक्ति में और हरा पत्तियां और गुलाबी रंग का मरून जो है उन दोनों का जो संयोजन था, ऐसा लग रहा था जैसे कि राजा का स्वागत में उसकी सेना दोनों ओर खड़ी है। गोटा गोटी टूरिस्ट बुइल बुलत। कहता है चारों ओर जो है टूरिस्ट लोग चल रहे थे। लूहू लूहू पुरवैया हवा बोहे लागे आर पाइनेक नान ब्रस नियर पतेक सरसराहट वातावरणे पैराए जाए। कहता है कि थोड़ा थोड़ा पुरवैया हवा चल रहा है और पाइन का जो छोटा छोटा ब्रश के जैसा आप देखे हैं पाइन का पेड़, अगर देखें तो ठीक है, नहीं तो इंटरनेट पर देख लीजिएगा कि पाइन का छोटा छोटा ब्रश के जैसा जो उसका पत्ता होता है उसका सरसराहट से वातावरण पूरा गुंजायमान हो जा रहा था। पाइन गाछे खुशबू मन के अपन फांसे बांध राखे लताएं। कहता है कि पाइन पेड़ का जो खुशबू था मन को अपने में फांस के बांध रखने के लिए तैयार था। पाइन गाछेक मांझा मांझी नाभान डहरे चलेक पहर ऐसन बुझावे नी करे जे छोटा नागपुर कोनो हिल स्टेशन आहो। कहता है पाइन गाछ का जो बीचों बीच का रास्ता है उस पर चलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि छोटा नागपुर का यह कोई हिल स्टेशन है। बिचकुन ऐसन बुझाई जे नैनीताल के सैर करे लागल हो। कभी कभी थोड़ा सा तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम नैनीताल के सैर पर हैं। दूर झील के पानी चमचम करे हेल जे नैनीताल के ताल के आभास देहलक। दूर झील का जो पानी चमचम कर रहा था जो नैनीताल में ताल झील है उसका आभास दे रहा था। आगे देखिए, हमर ओठ अपने ही गुनगुनाए उठल। मेरा होठ जो है वो अपने ही कुछ गुनगुनाने उठता है कि खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही कई हसीन नज़ारा है तो नज़र के लिए। कहता है खुदा नहीं तो ना सही आदमी का एक ख्वाब सही कोई हसीन नज़ारा है तो नज़र के लिए।
ठीक है, तो है नज़र के लिए। एगो लड़का चहक उठल, वादी ए नेतरहाट है जन्नत का नज़ारा। एक लड़का उन्हीं में से पूरा चिल्ला उठता है नेतरहाट का इस खुशनुमा, इस आनंदमयी दृश्य को देख करके कि यह जो वादी है, नेतरहाट का वादी है, यह जन्नत से कम नहीं है, जन्नत का नज़ारा है। हम इन नाभान डहरे गड़गड़ैते बांध तक पहुँच गए। हम उसी रास्ते पर जो पाइन का दोनों तरफ पेड़ था और उस कच्चे रास्ते पर डहराते हुए, उसी रास्ते पर गड़गड़ाते हुए, तेजी से चलते हुए बांध तक पहुंच गए। बांधे का पानी तो ढेर खड़ा रहे, तैयो खूब साफ रहे। कहता है बांध का पानी जो है बहुत ज़्यादा गड्ढे में था, लेकिन फिर भी खूब साफ था। हम इन मन भर नहेली आ थकैनी देख देखैती कपूर लेखा उड़ गेल। कहता है कि हम लोग वहाँ मन भर मतलब बहुत अच्छे से नहाए और थकान जो है देखते देखते कपूर के जैसा उड़ गया उसमें नहाने के बाद। कहता है थकैनी परालक तब पेटे आइग हंधकल। कहता है कि थकान जो मिटा तो पेट में जो आग था वह दहकने लगा, मतलब कि भूख लगने लगा। लंबा लंबा डेगले कर ले बंगला पहुँच ली। लंबा लंबा मतलब जल्दी जल्दी चलते हुए बंगला पहुँचे, डाक बंगला। नाश्ता पानी कर ली और चल देली नेतरहाट स्कूल देखे। कहता है कि नाश्ता पानी किए और चले नेतरहाट स्कूल देखने के लिए। नेतरहाट स्कूल के बारे में है। नेतरहाट स्कूल लोकिक भीड़ भाड़ से दूर पाइन आर सरई के गाछ के मांझे गुरुकुल लेखे बुझाई। कहता है नेतरहाट का जो स्कूल है वह लोगों की भीड़ भाड़ से दूर पाइन और सरई के पेड़ के बीच एक गुरुकुल के जैसा लग रहा था। शहरे कनफोरवा गुहाय के तो यहाँ दूर दूर तक पता नहीं। कहता है शहर का जो कान फोड़ने वाला जो ध्वनि है, जो ध्वनि प्रदूषण है, जो आवाज़ है, वह तो यहाँ दूर दूर तक उसका कोई अता पता नहीं है। चारों बट बस शांति है शांति। कहता है चारों ओर बस शांति ही शांति है। ऐसा बुझा हल है जैसे नेतरहाट स्कूल कह रहल है, तुम्हारे शहर में शोर सुन सुनकर तो लगता है इंसानों के जंगल में हाका हुआ होगा। कहता है कि नेतरहाट स्कूल हम लोगों से कह रहा है शांति को देख करके, शांति इतना शांति है कि तुम्हारे शहर में यह जो शोर सुन सुन कर लगता है कि वह इंसानों का जंगल है। देखिए नेतरहाट स्कूल एगो आवासीय विद्यालय, नेतरहाट स्कूल एक आवासीय विद्यालय है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में इसकी स्थापना बिहार सरकार ने करवाई थी। और अंग्रेज विद्वान नेपियर महोदय जो थे वह इस स्कूल के पहले प्राचार्य थे। इसे याद रखिएगा कि नेतरहाट स्कूल के पहले प्राचार्य कौन थे, ये पूछा जा सकता है आपसे। विद्वान नेपियर थे, ठीक है। और ई स्कूल एक बेस परंपराक नींव उनखरे देल है। कहता है इस स्कूल का जो यह परंपरा है जो उसका नींव जो है उन्हीं का दिया हुआ है। यहाँ हिंदी माध्यम के पढ़ाई की व्यवस्था है। कहता है यहाँ हिंदी माध्यम से पढ़ाई का अरेंजमेंट है, व्यवस्था है। छात्रावास के यहाँ आश्रम कहल जाए। छात्रावास को यहाँ पर क्या कहा जाता है? आश्रम कहा जाता है। यहाँ पढ़वा छुआ अपन सब काम अपन ही करत। कहता है यहाँ पढ़ने वाले जो लड़के हैं वो अपना काम खुद ही करते हैं। स्कूल के पास ही एगो फार्म है, ताकर से दूध अंडा ऐसा चीज स्कूलिया छुआ के दे जाल है। कहता है स्कूल के पास में ही एक फार्म है जिससे कि दूध अंडा और भी इसी प्रकार का चीज वहाँ के लड़कों को दिया जाता है। ई स्कूले नाम लिखवे खातिर छात्र गुलैन के दू गो चुनाव परीक्षाएं शामिल होवे पड़े है। कहता है इस स्कूल में नाम लिखाने के लिए छात्र लोगों को दो सिलेक्शन एग्जाम से गुजरना होता है। चुनाव परीक्षा पास करल के पेछू बुद्धि परीक्षा और मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं ले जाए। कहता है कि जब आप चुनाव परीक्षा जो सिलेक्शन टेस्ट होता है उसको पास करने के बाद आपसे बुद्धि परीक्षा यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट और साइकोलॉजी टेस्ट भी लिया जाता है। यह तरह आरे रकम के परीक्षा लेकर पाछू मोटे 60 गो छुआ के नाम लिखा है। कहता है इसी प्रकार के और भी अलग अलग तरीके से परीक्षा लेने के बाद कुल मिलाकर 60 ही लड़कों का नाम यहाँ पर हर साल लिखाता है। गोटे बिहार के तेज छुआ यहाँ सीखा पावत। कहता है कि पूरे बिहार के का जो तेज लड़का बच्चा होता है यहाँ पर पढ़ाई लिखाई सीखता है। ये स्कूले भाषा गणित भूगोल विज्ञान के अलावा चित्रकारी काठे काम मतलब वो जो लकड़ी का काम होता है, माटी का मुरूत मतलब मूर्तिकार, नाच डेग मतलब नाच नाटक, यह सब का भी सीख दिया जाता है। यहाँ का डरवाए लड़काए नम्रता सहकारिता आत्मविश्वास स्वावलंबन आदि गुण के विकास करल जाए। यहाँ पर जो लड़के होते हैं उसमें नम्रता सहकारिता आत्मविश्वास स्वावलंबन इन सब गुणों का विकास किया जाता है। अनुशासनहीनता यहाँ नहीं पाए। कहता है अनुशासनहीनता जो है यहाँ आप नहीं पाएंगे। गोटे बिहारेट स्कूल एक मैधे यहाँ के विद्यार्थी सदाए अव्वल रहा। देखो उस समय बिहार था, ठीक है। तो कहता है पूरे बिहार के स्कूल के बीच में यहाँ का विद्यार्थी जो है सदा ही
फर्स्ट रहता है, अव्वल रहता है, मैंने कि यहाँ 100% पास कर रहा, मतलब यहाँ का जो पास करने का जो परसेंटेज है वह 100% है। हम इन कुल मिला के 58 लड़का लड़की रही, हम लोग कुल मिला करके 58 लड़का लड़की मतलब प्रोफेसर को मिला करके भी मैंने एक गोटे छोटा नागपुरे के बाछल लोग हम इनके मैधे रहत, कहता है मतलब गोटे पूरे छोटा नागपुर का जो सिलेक्टेड लोग था हम लोगों के बीच था। लेकिन हमरा अजगैबी तब बुझालक जखन ये जान ली कि हमने केकरो घारे कोनो छौआ यहाँ नहीं पढ़त, कहता है हमको तब आश्चर्य, बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ जब हमको यह पता चला कि यहाँ पर हम लोगों के किसी घर से भी यहाँ किसी का बच्चा लड़का नहीं पढ़ता है। अपना घर तो दूर दराज का कोई रिश्ता नातेदारी में भी कोई यहाँ पर नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो ये कहता है यही एक सोचने का बात है कि क्या हम लोगों का छौआ नेतरहाट स्कूल क्यों नहीं है। इसमें किसका दोष है, हमारा दोष है या फिर हमारे बच्चों का दोष है, हमारे लड़कों का दोष है, हमारे शासन का या फिर हमारे माटी का, क्या और भी किसी का। 10:30 बजे हम लोग वापस चलें। खूब देरी तक ये सवाल हमारे माथते रह गई, कहता है खूब बहुत देर तक यह सवाल जो था हमारे माथे में घूमते रहा। काके पूछे इस सवाल एक जवाब, कहता है किससे इस सवाल का जवाब पूछे, के देता के कर सुपट जवाब, कहता है कि इस सवाल का जवाब कौन देगा कि नेतरहाट स्कूल में हमारे आसपास का कोई भी बच्चा नहीं है। हम लोगों के अच्छे लोग ही हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। उस समय जो MA कर रहे थे तो वहाँ पर कहता है रांची यूनिवर्सिटी से तो बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन हमारे पास का कोई लड़का यहाँ पर नहीं पढ़ रहा है। तो वही जो सवाल है इसके दिमाग में घूम रहा है। फिर सोचता है, हम सोच लो ये हमने साधारण लोग खातिर न है। फिर वह सोचता है इस स्कूल में एडमिशन, इस स्कूल में पढ़ना हम लोग जैसे साधारण लोगों का नहीं है, यह तो बड़ा लोगों का, जिसके पास सोर्स है उन लोगों का है। 10:30 बजे हम इन वापस घूरे का आटा पाटा धर ली, कहता है 10:30 बजे हम लोग वापस घूमने के लिए रास्ता पकड़े और रांची की ओर मुड़ बैठे। और कहता है वो गुनगुनाते हुए चलते हैं, संगी अब तो जाय के हते, मतलब वो कह रहे हैं कि संगी साथी अब तो हमें जाना होगा, कि जाने फैर कबू धुर के, की जाने मतलब क्या जाने फिर कभी घूम के ई बगियाए आबे खते, कहता है क्या जाने फिर कभी इस घूम के यह बाग यह बगीचे में आना पड़ेगा। संगी अब तो जाय खते, मतलब संगी अब तो जाना होगा। अच्छा विदाई सरई बोन, मतलब अच्छा अलविदा, सरई जंगल, सरई का बोन, विदा अलविदा है पाइन के गाछ, अलविदा है पाइन मतलब पाइन सरई जो है सबको यह विदाई का विदा अलविदा कह रहा है। विदा मतलब गाछ वृक्ष सबको, पेड़ पौधों को। और फिर कहता है अलविदा नेतरहाट, जियब कांचन तो फिर अब आबबा विदा विदा विदा, मतलब अगर जिए बचे रहें तो फिर आएंगे, अलविदा अलविदा अलविदा। तो यह था डॉक्टर BN ओहदार का एक यात्रा वृतांत था, जिसमें उन्होंने नेतरहाट को उत्तराखंड के नैनीताल से कंपेयर किया है, जो कि है भी। अगर आप लोग भी कभी जाकर के देखें वहाँ का सूर्योदय मैग्नोलिया पॉइंट से, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग यहीं तक, ये दोनों कहानी थोड़ा सा लंबा था, लेकिन बहुत अच्छे से अगर समझना है तो आपको टाइम देना होगा। इसे जल्दी में भी देख सकते हैं आप, या फिर एक बार अच्छे से सुनिए ध्यान से और उसके बाद स्पीड में करके देख लीजिएगा। इसके बाद लास्ट पार्ट आएगा खोरटा निबंध का और हम लोग कविता में चलेंगे। कंप्यूटर के वीडियोज अब डाले जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, प्लेलिस्ट उसका अपडेट कर दिया जाएगा। और अभी झारखंड GK का जो MCQ वाला सीरीज है उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, और जो 70 दिनों का मास्टर प्लान चल रहा है उसमें आप जरूर जुड़ें, क्योंकि सफलता आपकी वहीं से निश्चित होगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अगर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, बहुत अच्छे कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपके सामने लेकर आने के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। लेकिन आपको भी अपना काम करना होगा। आपका क्या काम है, आपका क्या कर्तव्य है, आप बखूबी जानते हैं। चलिए अलविदा अलविदा अलविदा।